बताया था इफ़ यू रिमेंबर। इन दोनों का यूनिट तो कैंसिल होने वाला है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो यूनिट इसका है वो यूनिट इसका है, रहने दो, चलेगा, कैंसिल हो जाएगा, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो टाइम का यूनिट रहेगा वो रेट कांस्टेंट। लाइक अगर टाइम सेकेंड में है तो ये किस में रहेगा, पर सेकेंड। टाइम मिनट में तो ये किस में रहेगा, पर मिनट। टाइम आवर में तो ये किस में रहेगा, पर आवर। तो खाली उसका यूनिट का ध्यान देना पड़ता है, ठीक है ना। फिर इसी को हमने चेंज किया था और ई रेस टू वाले फॉर्मूले में लेके आए थे। वो न्यूमेरिकल में नहीं आता है काम, इसीलिए उसको नहीं लिख रहा हूँ। फिर वो एक a बाई ए माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लिए थे, उसको भी न्यूमेरिकल में हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, इसलिए उसको भी नहीं लिख रहा हूँ। हाँ, गैस फेज के लिए प्रेशर वाला फॉर्मूला याद है, K इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी log टू द बेस 10 PI बाय 2 PI माइनस P। करेक्ट है, ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज होगा। यहाँ पर K रेट कांस्टेंट, T टाइम, PI इनिशियल प्रेशर, P फाइनल प्रेशर। रिएक्टेंट का नहीं, टोटल इनिशियल प्रेशर PI, टोटल फाइनल प्रेशर P। और फिर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ का फॉर्मूला निकाले थे। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या आती है, T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय K। करेक्ट है। तो इन फॉर्मूलाज के ऊपर हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल की न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है। सब लोग टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे बेटा, टेक्स्ट बुक ओपन किए सब लोग। अच्छा, उधर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बचा हुआ है, न्यूमेरिकल करने के बाद उसको पढ़ेंगे, ठीक है। पहले न्यूमेरिकल करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 6.8। ध्यान से देखेंगे सब लोग क्या दिया हुआ है। द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 990 सेकेंड। हाफ लाइफ मतलब क्या दिया हुआ है अपने को, टी हाफ। हाफ लाइफ मतलब क्या दिया हुआ है, टी हाफ। तो टी हाफ मुझे दिया है 990 सेकेंड। करेक्ट है, आगे बढ़ो। इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 0.08 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या दिया हुआ है बताओ, ए नॉट। इनिशियल को क्या लिखते हैं, ए नॉट लिखते हैं ना। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया मतलब ए नॉट दिया है, कितना दिया है, 0.08 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। करेक्ट है, आगे बढ़ो। What concentration would remain after 35 minutes? तो 35 मिनट के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन बचेगा वो अपने को बताना है। तो ये 35 मिनट क्या दिया हुआ है, टाइम दिया है। तो टी कितना दिया है अपने को, 35 मिनट्स। अब बोला कि इतने टाइम के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन बचेगा, तो बाद का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, मतलब 80 पूछा है। क्या पूछा है देख, 80। तो बेटा बहुत ध्यान से देखो सब लोग। पहला वाला फॉर्मूला देख, 80 मुझे निकालना है। तो 80 निकालने के लिए बाकी की तीन चीज़ें पता होना चाहिए। क्या क्या, ए नॉट, टी और के। ए नॉट मालूम है, मालूम है। टी भी मालूम है, मालूम है। के मालूम है क्या, नहीं। तो बिना के ये 80 आप नहीं निकाल सकते। तो के निकालने के लिए अपने को शुरू में क्या दिया देख, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ दी हुई है ना, इस फॉर्मूले से मुझे क्या मिल जाएगा, के। तो पहले हाफ लाइफ के फॉर्मूले से हम लोग के निकालेंगे और फिर के को यहाँ पे पुट करेंगे, टाइम को यहाँ पे पुट करेंगे, ए नॉट को यहाँ पे पुट करेंगे, 80 मिल जाएगा। समझा कैसे करना है। तो असल में ये हाफ लाइफ आपको सिर्फ के निकालने के लिए दिया हुआ। इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करो, टाइम इधर किस में, मिनट में, हाफ लाइफ सेकेंड में। तो यहाँ से जो के आएगा किस में आएगा, पर सेकेंड में आएगा, पर टाइम तो मिनट में दिया। तो या तो इस मिनट को भी सेकेंड में बदल दो या उस सेकेंड को मिनट में बदल दो, दोनों चलेगा। इधर सेकेंड से मिनट में जाओ या मिनट से सेकेंड में जाओ। तो एक काम करते हैं, सेकेंड को मिनट में बदल देते हैं, तो थोड़ा छोटा नंबर आ जाएगा ना। मिनट से सेकंड में आने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड होता है ना, तो मिनट से सेकंड में आने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेकंड से मिनट में जाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा अच्छे से। तो ये 990 को 60 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 990 डिवाइड बाई 60। तो ये सेकंड से किस में बदल जाएगा, मिनट में बदल जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। 0 से 0 कैंसिल होगा बेटा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, कितना आ गया बोल, 33/2 मिनट। ऐसे रहने दो, बाद में देखते क्या करना है, ठीक है। तो पहले तो हाफ लाइफ दिया हुआ है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जरूरी है, फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन में बोला उसने, क्योंकि जीरो ऑर्डर बोलता तो ऐसा फॉर्मूला नहीं यूज होता, उसके अलग फॉर्मूले, वो अभी देखेंगे हम लोग बाद में, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का क्या फॉर्मूला होता है बोल, 0.08
0.693 बाय के। यहाँ से के को अकेला करो, क्या हो जाएगा बोल, के इज इक्वल्स टू 0.693 बाय टी हाफ। करेक्ट है, ठीक है ना। तो 0.693 बाय टी हाफ क्या हो जाएगी वैल्यू, देख 0.693 को ऐसे रहने दे। टी हाफ कितना आया था बेटा, ये वाला मत लेना, मिनट वाले लो। कितना आया देख, 33/2। ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2/33। 0.693 इंटू 2/33। इफ यू वांट यू कैन सॉल्व इट यूजिंग लॉगरिथम, और ये आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो। डायरेक्ट कैंसिल करूँ चलेगा ना। ये देखिए सीधा सीधा 11 से कटता हुआ दिख रहा है। 11 3 जा 33, और मेरे ख्याल से 11 का टेबल तो आता ही अपने, आता है ना, ठीक है। ये 0 कट के इधर आएगा, ये 6 जो है वो 11 से छोटा है, तो 0 कट के इसको क्या करेंगे, आगे फेंक देंगे। तो ये कितना हो गया, 69। 11 के टेबल में 69 है, उससे आता छोटा 66। 11 6 जा 66, कितना बचा 3, वो कहाँ गया आगे, कितना बन गया 33। इजी। अब इसको किससे काटेंगे, 3 से। 3 1 जा 3, 0.0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो कितना आ रहा है, 0.021 इंटू 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 0, 3 नंबर के बाद पॉइंट, ये के की वैल्यू है। अच्छा टाइम को हमने किस में पुट किया, मिनट में ना, तो के किस में आएगा, पर मिनट में आएगा। तो देखो बिना लॉग से भी हो गया ना इजीली सॉल्व। तो अगर इजीली सॉल्व हो रहा है तो करो, जब नहीं होगा तो लॉग यूज करना, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा अभी। अब 80 निकालने के लिए वो पहला वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला, टेल मी। के इज इक्वल्स टू 2.303 बाय टी log टू द बेस 10 a नॉट बाय 80। अब इस कैलकुलेशन में आप लोग फंस जाते हैं, तो मैं करके दिखा रहा हूँ बाकायदा लॉग से कैसे करें। लॉग टेबल ऊपर रखेंगे सब लोग, लॉग टेबल ऊपर रखेंगे सब लोग, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। निकालिए सब लोग लॉग टेबल। ओके इधर देखो, इधर देखो सब लोग। सबसे पहले क्या है इधर, के। और इज द वैल्यू ऑफ के सी, के कितना है अपने को 0.042। उसके बाद 2.303 डिवाइड बाय टी, हाउ मच इज टी, टाइम कितना है 35 मिनट। log टू द बेस 10 ए नॉट, व्हाट इज ए नॉट 0.08 डिवाइड बाय, निकालने का क्या है 18। तो धीरे धीरे करके इस 80 को हम लोग अकेला करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले 35 इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ आएगा तो 0.042 इंटू 35, ये 2.303 इधर आएगा तो डिवाइड, करेक्ट है। वहाँ पे कौन बच गया बेटा, log टू द बेस 10 0.08 डिवाइड बाय 80, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे, लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि पहले 35 को मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद 2 ही नंबर बचेगा, फिर लॉग लगा लेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते इसको, 5 दूनी 10, कैरी गया 1, 5 चौक 20, 20 और 1 21, फिर 1 क्रॉस आएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। हिम्मत पूछना ये सब क्या कर रहा हूँ मैं, चौथी में करते थे सब। 0 6 और 1 7, 2 2 4 और 1 1470। कितने नंबर के बाद पॉइंट चाहिए, 1 2 3, 1 2 3, कितना आ रहा है 1.47। तो इधर आ गया 1.47 डिवाइड बाय 2.303 इज इक्वल्स टू log टू द बेस 10 ए नॉट बाय, सॉरी 0.08 बाय 80। यहाँ तक ठीक, कोई मसला नहीं ना बेटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं लॉग से, तो डायरेक्ट करूँ चलेगा ना। देखो क्या आएगा सर, बाहर एंटी लॉग आ जाएगा, ठीक है, बाहर एंटी लॉग लगा दिया, ठीक है। यहाँ पॉइंट से पहले कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो 0 पॉइंट, फिर डिवीजन हो रहा है ना, मतलब माइनस। यहाँ पॉइंट से पहले कितना नंबर है 1, तो फिर 0 पॉइंट, करेक्ट है। उस साइड जो जैसा है उसको ऐसे रहने दो। log टू द बेस 10 0.08 डिवाइड बाय 80, करेक्ट है बेटा, ठीक है। अभी ध्यान से देखेंगे, यहाँ 14 का 7 कितना है देखो, 1673, ओके, ये 14 का 7 आ गया। 23 के 0 का 3,
कितना हो गया 3623 17 में 6 मिलाएंगे ना तो 23 हो जाएगा, तो 3623 करेक्ट है। अब इन दोनों को क्या करना है बेटा, माइनस, तो माइनस थोड़ा ध्यान से देखेंगे सब लोग, क्योंकि इधर बाहर आएगा, देख 0.1673 माइनस 0.3623, 3 में से 3 गया 0 है ना, 3 में से 3 चले गया 0, 7 में से 2 गया, 6 में से 6 गया, 1 में से 3 नहीं जाता, बाजू में कौन है 0, उसके बाजू में कोई है क्या, तो ये मजबूरी में आके 1 दे देगा ना, और खुद क्या बन जाएगा बार 1, मालूम है ना, 0 जब 1 देता है तो क्या बनता है बार 1। 11 में से 3 गया 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, -1 -0 -1, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है मुझे एंटी लॉग ऑफ बार 1.8050 इज इक्वल्स टू log to the base 10 0.08 डिवाइड बाय 80। यानी लॉग को कुछ मत करना, ये हम लोग नहीं लाए हैं, ये हम लोग नहीं लेके आए, फॉर्मूले में है वो, उसको ऐसे रहने दो, उसको एज इट इज रहने दो। इधर हम लोग लॉग लगाए तो लॉग एंटी लॉग कर, उसको कुछ भी मत करो, उसका भी पिक्चर में कोई रोल ही नहीं, बाद में करेंगे इसको। अब इसका एंटी लॉग निकालने के लिए इंटू 10 लिखा मैंने, पॉइंट से पहले -1 इधर पावर में आ गया, 80 का 5, एंटी लॉग देखो 6383, एक नंबर के बाद पॉइंट, लॉग टू द बेस 10 0.08 डिवाइड बाय 80, करेक्ट है। अब इसका जब -1 करोगे तो पॉइंट एक नंबर पीछे चला जाएगा, 0.6383 इज इक्वल्स टू लॉग टू द बेस 10 0.08 बाय 80। इसका मतलब ये जो डिवाइड हो रहा था पूरा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही 0.638। अब मुझे निकालना है 80 है, तो इसको अकेला करना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले इधर कौन प्रॉब्लम दे रहा है लॉग, तो इस लॉग को यहाँ पर लेके आएंगे। तो जब लॉग इस साइड आता है तो एक तो मैंने बताया तो समथिंग रेज टू ऐसा बन जाता है, दूसरा जब न्यूमेरिकल कर रहे हो ना तो लॉग को इधर लाने के तो एंटी लॉग बना देंगे। लॉग का उल्टा कौन होता है, लॉग का उल्टा कौन होता है एंटी लॉग, तो लॉग इधर आएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, तो यहाँ लॉग इधर आया तो एंटी लॉग, समझा, लॉग को इधर लिए तो क्या बन गया रे एंटी लॉग। किसका एंटी लॉग कौन है उधर 0.6383। अब कुछ महान बच्चे रहेंगे, अरे सर एक बार एंटी लॉग देख तो लिए थे फिर से आ गया। ये जो एंटी लॉग हमने देखा है ये हमने जबरदस्ती देखा, पहले लॉग फिर एंटी लॉग सॉल्व करने के लिए। यहाँ वाला एंटी लॉग हम लोग जबरदस्ती नहीं लाए, फॉर्मूले में लॉग था पहले से, उसको इधर किया तो वो एंटी लॉग हो गई, समझे रहे। अब इसका एंटी लॉग देखेंगे हम लोग, पॉइंट से पहले 0 है ना, तो इंटू 10 लिखने की जरूरत नहीं है। एंटी लॉग देखेंगे 63 के 8 का 3 कितना है 4348। रूल क्या होता है, एक नंबर के बाद पॉइंट इज इक्वल्स टू 0.08 डिवाइड बाय 80, सही है। अब इसमें से निकालना क्या है 80, ये इधर आएगा वो उधर जाएगा, 80 इज इक्वल्स टू 0.08 डिवाइड बाय 4.348, सही है। अब फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, लॉग से, या फिर एक और आसान रास्ता है आपके पास, ये 80 को ऐसे रहने दे, 0.08 को ऐसे रहने दे, बचा कौन, कौन बचा बोल 1 अपॉन ना, 1 अपॉन ये बचा ना, तो ये 1 अपॉन समथिंग मतलब रेसिप्रोकल, देख लो इसका रेसिप्रोकल कितना है, देख कितना रेसिप्रोकल है 4.3 के 4 का 8, 4.3 के 4 का 8, 4.3 का 4 कितना है रे 4.3 का 4 2304 करेक्ट है। और उसका 8 देखो 8 कितना है 4, तो रेसिप्रोकल माइनस करते हैं ना, रेसिप्रोकल माइनस होता है प्लस नहीं होता है, तो 2304 में से 4 निकाल दोगे 2300, और रेसिप्रोकल में पॉइंट एकदम शुरू में लगता है। अब इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ना इजीली, कर लो, क्या हो जाए देख 80 इज इक्वल्स टू 8 3 जा 24 का 4 कैरी कर दो, 8 2 जा 16, 16 और 2 18, कितने नंबर के बाद पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर के बाद पॉइंट ले जाने से अच्छा है 10⁻⁶ लिख दो, चलिए समझ में रहे। तो ये हो जाएगा 184 इंटू 10⁻⁻⁶। यूनिट क्या आएगी इसकी, ए नॉट का यूनिट क्या था 0.08 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो इसका यूनिट क्या आएगा सेम मोल पर डेसीमीटर क्यूब, दिस इज दी
आंसर। देखो 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल। अब आप सोचते सर इतना सारा कौन कैलकुलेट करेगा, किया ना मैंने अभी सामने, आराम से होता है, कुछ दिक्कत नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप करो खाली, समझ। तुम लोग हड़बड़ी में करते तो मिस्टेक होती है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी 6.9। उसका आंसर क्या है रे? 0.0184 -4 कैसे आ रहा है इसको? अच्छा ये लास्ट के 2 जीरो ही है ना, आई एम सॉरी, ये लास्ट के 2 जीरो ही है ना बेटा, उसको क्यों काउंट करेंगे? लास्ट के जीरो को कहाँ काउंट करते हैं हम लोग? नहीं काउंट करते ना। तो 1 2 3 4 10⁻⁻4 है, आई एम सॉरी, हाँ माई मिस्टेक, ठीक है। चलो आगे देखेंगे अभी। यस, क्वेश्चन नंबर 6.9। आंसर सेम है, आंसर अलग नहीं है, क्योंकि उसने -4 से पॉइंट को पीछे भेजा है, ठीक है। अभी देखेंगे 6.9 क्या दिया है, देख। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहली लाइन में बोल दिया कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर, मतलब फॉर्मूले सारे फर्स्ट ऑर्डर वाले यूज होने। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60% ऑफ द रिएक्टेंट डीकंपोजेज इन 45 मिनट्स। मतलब समझ, 45 मिनट के अंदर अंदर 60% रिएक्टेंट क्या हो चुका है? डीकंपोज। डीकंपोज मतलब कंज्यूम हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो 45 मिनट में कितना डीकंपोज हो गया है? 60%। इसको याद रखना। ये 45 मिनट क्या दिया पहले वो बताओ? टाइम। क्या दिया बेटा? टाइम। तो टाइम मुझे दिया है t = 45 मिनट, करेक्ट है। अब जरा ध्यान से सुन, उसने बोला 60% ऑफ द रिएक्टेंट इज डीकंपोज। 60% ऑफ रिएक्टेंट डीकंपोजेस, 60% रिएक्टेंट डीकंपोज हो गया है, खत्म हो गया है, तो बचा कितना है? 40%। वेरी गुड। देयरफॉर 40% रिएक्टेंट इज रिमेनिंग। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 45 मिनट के बाद इनिशियल रिएक्टेंट का सिर्फ कितना बचा हुआ रहेगा? 40%। समझ में आ रहा है? तो देख, बाद में जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? AT बोलते हैं ना, सही है ना। बाद में अपने पास जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रहता है, जो बचा हुआ रहता है अपने पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? AT। अब यहाँ पे मैंने निकाला कि 40% बचा है, मतलब ये जो AT है इनिशियल का कितना रहेगा? 40%। इनिशियल कौन होता है? A0। तो जो AT है, A0 का क्या है बेटा? 40%। ये डेटा आपको दिया। कैसे दिया समझा? थोड़ा दिमाग लगा के निकलेगा बेटा। 60% खत्म हो गया था, तो बचा कितना? 40%। और जो बचा हुआ रहता है उसी को AT बोलते हैं। तो जो AT है वो ओरिजिनल का 40% है। अब इसमें ना अपने को A0 पता है ना AT पता है, मत पता रहने दो, अपने को वैसे भी A0 AT कहाँ चाहिए? A0/AT चाहिए ना, वो निकाल लो यहाँ से। समझ में आ रहा है कैसा आएगा? देख ये देख कैसा आएगा। AT को ऐसे रहने दे, 40 को ऐसे रहने दे, परसेंटेज हटता है तो अपॉन में 100 आता है। यहाँ क्या आ गया? AT आ गया। ये 0 से 0 कैंसिल, 4 और 10 भी कटेगा। 4 1 4, सॉरी 2 2 4, 2 5 10, ठीक है ना। अभी जरा ध्यान से देखना, ये AT इधर रहने दे, सॉरी A0 इधर रहने दे, AT को वहां लेके जा, क्या हो जाए देख? A0/AT, ध्यान दे। हाँ, A0 ऐसी है, AT वहां चलेगा। अब इन दोनों को इधर लेके आ, ये 5 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे, क्या आ गया? 5/2। 5/2 मतलब 2.5। ये मेरे को किसकी वैल्यू आ गई? A0/AT की वैल्यू। मजा आई? समझा? A0 AT अपने को चाहिए भी नहीं, फॉर्मूले में अपने को क्या चाहिए? A0/AT चाहिए ना, तो डायरेक्ट आ गया। अच्छी बात है, और अच्छी बात, 2.5 आ गया। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ो क्वेश्चन। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। क्या निकालना अपने को? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब T हाफ। अब T हाफ के लिए मुझे क्या चाहिए रहता है? K। K मालूम है क्या? नहीं, लेकिन नोटिस कर, A0/AT आ गया। जी सर, A0/AT आ गया। टाइम मालूम है? टाइम, हाँ सर टाइम भी मालूम है। क्या मिल जाएगा? और जब K मिला तो हाफ लाइफ मिलेगा। उल्टा करना, समझे? उधर हाफ लाइफ से पहले K निकाले थे, फिर K से AT निकाले थे। यहाँ पहले K निकालेंगे और फिर K से हाफ लाइफ निकालेंगे। समझा? तो पहले K निकालते, इधर देखो, सिंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये लिखना जरूरी है क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सब किसके लिए यूज कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए अलग फॉर्मूले होते हैं। वैसे तो यूजुअली जीरो ऑर्डर के ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं आते, लेकिन तुम्हारी नसीब अगर अच्छी रहेगी तो आ गया। तो समझ में आ रहा अच्छे से?
इसलिए फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना। सिंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के का वैल्यू क्या रहता है बोल 2.303 बाई टी लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाय 80। ये 2.303 को ऐसे रहने दे। टाइम हाउ मच इज टाइम 45 मिनट लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाई 80 कितना है 2.5। ये 2.303 ऐसी रहेगा, 45 ऐसी रहेगा। इसका लॉग देखना है, पॉइंट से पहले कितना नंबर है, एक नंबर है, 1 - 1 0 पॉइंट। 25 का 0 कितना है देख, 25 का 0 कितना है, हाँ 39। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करोगे इसको, दो तरीका है, या तो डायरेक्ट सॉल्व करो, पहले ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, फिर यहाँ पे 9 बचा रहेगा ना, फिर वो 9 से डायरेक्ट काट के मल्टीप्लाई कर दो, या फिर चुपचाप लॉग से कर दो। समझ रहे, अभी सिंपल कैलकुलेशन है, ये नहीं करके दिखाऊंगा। यहाँ पे तुम्हारे फंसने का चांस था, यार लॉग का क्या करूँ तो करके दिखाया मैंने। ये सिंपल कैलकुलेशन है, कर लेंगे ना कुछ से। वैल्यू बता देता हूँ मैं इसको आपकी कितनी आएगी, या तो आप उसको लॉग से करो या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। दोनों को 5 से काटेंगे, फिर 9 से काटेंगे, और फिर जो वैल्यू आएगी इसको 2.303 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर वो प्रोसेस आपको लंबा कर रहा था चुपचाप लॉग से करो। 2.303 इंटू 0.3979 डिवाइड बाय 45, वैल्यू आ रही है 0.0203 यानी 0.02। कितनी आ रही बोल 0.02। तो के की वैल्यू आ रही 0.0236, ये वैल्यू लॉग से करोगे तो आपको ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देख, टाइम किस में रखी थी आपने, मिनट में, तो ये किस में आया है पर मिनट। वेरी गुड, ये आ गया मेरे को के का वैल्यू। पर के तो निकालना नहीं, अपने को क्या निकालना था टी हाफ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टी हाफ 0.693 बाय के, करेक्ट है। अब ये 0.693 को ऐसे रखेंगे, डिवाइड बाय के कितना है 0.02036। अब इसको सॉल्व करेंगे। या एक काम करो, मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। के तो चाहिए नहीं था ना अपने को, हम लोग खोटा खोटा के निकाले ना अपने लिए। तो इधर ध्यान से देख, इसको ऐसे ही छोड़ दे चलेगा, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ योर आंसर। इसको ऐसे ही रहने दे चलेगा, ठीक है ना। टी हाफ का वैल्यू निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टी हाफ 0.693 बाय के। ये 0.693 को ऐसे रहने दे, डिवाइड बाय के ये है ना, उसकी वैल्यू पुट कर 2.303 इंटू 0.3979 डिवाइड बाय 45। ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना, 45 बाय 2.303 इंटू 0.3979। एक ही बार लॉग लगाओ आंसर लेके, डबल डबल करने से अच्छा है। अब इस पे लॉग लगा देंगे ना, कैसे सॉल्व होगा बोल, कैसे सॉल्व होगा, इसका लॉग प्लस इसका लॉग, फिर माइनस इसका लॉग, फिर माइनस इसका लॉग। प्लस नहीं माइनस, अपॉन के नीचे है ना, अपॉन के नीचे जो भी रहने दो, मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ भी हो रहा है माइनस में ही रहेगा। तो इसका लॉग प्लस इसका लॉग माइनस इसका लॉग माइनस इसका लॉग, चारों को सॉल्व करेंगे, एक वैल्यू आएगी, उसका क्या देखेंगे एंटी लॉग। समझा। तो डबल डबल लॉग लगाने से अच्छा है एक ही बार लॉग लगा के वैल्यू लेंगे। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका 0.693 इंटू 45 डिवाइड बाय 2.303 डिवाइड बाय 0.3979, वैल्यू आ रही है 34.03 यानी ऑलमोस्ट 34। कितनी वैल्यू आ रही है बेटा 34। तो टी हाफ आया है मेरे को 34, किस में, ये पर मिनट में था तो ये किस में है मिनट में है, यानी इस रिएक्शन की हाफ लाइफ 34 मिनट की है। समझा, मतलब रिएक्शन जो है, रिएक्टेंट जो है सॉरी, वो 34 मिनट में हाफ हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तभी तो देख 45 मिनट में 60% हो, क्योंकि 34 मिनट में 50% हुआ है, और थोड़ा टाइम गया तो कितना परसेंट चला गया 60% चलेगा। ठीक है, चल आगे देखते हैं। ये हो गया अपना प्रॉब्लम नंबर 6.9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहले उधर पे ट्राई दिस है ना, वो करते फिर 6.10 करेंगे। तो पेज नंबर 129 का ट्राई दिस क्या दिया देखो, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.5 मिनट। क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ मतलब टी हाफ, तो टी हाफ मुझे दिया है 0.5 मिनट। आगे बढ़ो, कैलकुलेट द टाइम नीडेड। टाइम नीडेड मतलब क्या निकालना है, टाइम निकालना है टी, है ना। टाइम नीडेड
फॉर द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 20%, ताकि रिएक्टेंट कितना हो जाए 20% हो जाए, 20% ही बचे, 20% हो जाए। फॉर द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 20%, रिएक्टेंट रिड्यूस होकर कितना हो जाए 20% हो जाए। अगर ऐसा दिया रहता फॉर द रिएक्टेंट टू रिड्यूस बाय 20%, मतलब 20% से कम हो जाए, यानी बचेगा कितना 80। पर इधर बाय नहीं लिखा है, थोड़ी सी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अगर ऐसा लिखा रहता फॉर द रिएक्टेंट टू रिड्यूस बाय 20%, मतलब 20% से, बाय मतलब से, इतने से 20% से कम होने के लिए, तो 20% कम हुआ मतलब बचा कितना 80%। पर उधर क्या लिखा है फॉर द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 20 मिनट, बाय नहीं लिखा है, टू 20 मिनट, मतलब इतने तक 20% ही बचा है। वो रिड्यूस होने के बाद कितना बचा है बोल 20% बचा है। फॉर द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 20% एंड द अमाउंट डिकम्पोजेज इन 55 सेकेंड। दो चीज निकालना, पहले क्या निकालना है अपने को, टाइम नीडेड फॉर द रिएक्शन टू रिड्यूस टू 20%, पहले ये निकालना है कि 20% बचने के लिए कितना टाइम लगेगा, और दूसरा ये पूछा है कि 55 सेकेंड में कितना डिकम्पोज होगा। दूसरा क्या पूछा है बोल 55 सेकेंड में कितना डिकम्पोज होगा। दो क्वेश्चन पूछा है, दो क्वेश्चन। तो पहले ये करते फिर वो 55 सेकेंड वाला फंडा करते। समझ रहा, इतने टाइम में रिएक्टेंट कितना हो गया 20% ही बचा हुआ है। तो देख मैं क्या लिख रहा हूं, सिंस रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 20%। देख सिर्फ एक टू और एक बाय से कितना फर्क पड़ता है, इसको प्लीज ध्यान से समझो। अगर वहां पे ऐसा लिखा रहता रिड्यूस बाय 20%, मतलब 20% से कम हुआ है, यानी 80% बचा है। रिड्यूस टू 20%, मतलब 20% तक कम हो गया, खाली 20% ही बचा हुआ है। समझ में आ रहा अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? आप कोई कपड़ा देखे, उसका प्राइस था 500 रुपया, ठीक है ना। अब तुमको किसी ने बोला कल खरीदना भाई इसको, इसका प्राइस जो है वो 15 रुपया कम हो जाएगा या 20 रुपया कम हो जाएगा, 20 रुपये से कम हो जाएगा, तो कितने में मिलेगा कल वो 480 में। लेकिन कोई आके बोलता भाई इसको 4 दिन बाद खरीदना, इसका प्राइस 500 नहीं रहेगा, कम होकर 400 ही रहेगा। तो अब ये क्या बता रहे कि 400 कम करना है, 100 रुपये में मिलेगा, वो डायरेक्ट बता रहे कि इतने में मिलेगा। तो ये बाय और टू का फर्क है। बाय 20% मतलब 20% से कम होगा, यानी 80 बचा रहेगा, और टू 20% मतलब कम हो गया, कितना हो गया 20% हो गया, यानी बचा ही 20% है। समझ में आ रहा है? एक बाय और एक टू से इतना फर्क पड़ेगा, सब लोग ध्यान से समझो, ठीक है। तो इधर देख, रिड्यूस टू 20% मतलब जो बचा हुआ रिएक्टेंट है 80, वो ओरिजिनल ए नॉट का सिर्फ कितना परसेंट बचा है 20%। और अगर इधर बाय लिखा रहता तो कितना बचा रहता फिर 80, तो इधर 80 लेते। समझ में आ रहा है? बस इससे ज्यादा नहीं समझूंगा। बस 80 इज इक्वल टू, ये 20 ऐसी रहेगा, परसेंट हटेगा तो अपॉन के नीचे 100 ए नॉट, ठीक है। अब क्या क्या कैंसिल हो रहे थे कि 10 से 0 कट गया, 2 से 10 कट गया, कितना आ गया 5। ए नॉट को उधर ही रहने दे, 80 को उस साइड लेके जा, ए नॉट ऐसे ही रहेगा, ये 80 इधर आएगा डिवाइड बाय। अब इधर ध्यान से देख, ये इधर 1/5 है ना, वहां जाएगा तो 5/1, तो 5/1 को सिर्फ 5 लिख दो चलेगा, आगे मुझे ए नॉट बाई 80। अब इसके लिए मुझे क्या निकालना है बोल, टाइम। क्या निकालना है? टाइम। तो सर टाइम निकालने के लिए के पता होना चाहिए, ए नॉट बाई 80 पता होना चाहिए। ए नॉट बाई 80 तो आपको मालूम है, के मालूम है क्या? तो एक चीज़ और मालूम है ना, टी हाफ। टी हाफ से क्या मिलेगा? के मिलेगा। टी हाफ से क्या मिलेगा बोल? के मिलेगा। इधर ध्यान दे, सिंस टी हाफ की वैल्यू रहती है 0.693 बाय के को इधर ले लो, 0.693 बाय टी हाफ। 0.693 को ऐसे रहने दे, टी हाफ कितना है बेटा? टी हाफ कितना है? 0.5। थोड़ा सा दिमाग लगा, 0.693 को ऐसे रहने दे, 0.5 मतलब आधा, आधे को बटे में कैसे लिखते हैं? नहीं समझा? 0.5 मतलब कितना? 1/2। तो 0.5 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1/2। ये नीचे 1/2 है, ऊपर जाएगा तो 2/1, तो जगह 0.693 इंटू 2/1। बाय 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, मल्टीप्लाई कर दो। 6, 18 का 1 कैरी गया 1, 2 6 12 और 13 का 3, 1.386। ये मिनट में रखे तो ये किस में आया? पर मिनट। ये आ गया के। और सर के नहीं निकालना था, टाइम निकालना था। के नहीं निकालना था, क्या निकालना था? टाइम निकालना था। चलो निकालते हैं टाइम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ के? देखो 2.303 बाई टी लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाई 80। क्या निकालना है इसमें से? टी निकालना है, उसको इधर ले ले, तो टी इधर आएगा तो
के इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा देख, t इज इक्वल्स टू 2.303 बाय के लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाय 80। 2.303 को ऐसे रहने दो, के कितना है 1.386 लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाय 80 5। ये 2.303 को ऐसे रहने दे, 1.386 ऐसे रहने दे। 5 का लॉग देखने के लिए 0 0 लेंगे, पॉइंट से पहले एक नंबर है 0 पॉइंट, 50 का 0 6990 0 लास्ट का नहीं लिखे तो भी चलेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग्स, लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस, तीनों सॉल्व करके एक वैल्यू आएगी, उसका क्या देखेंगे एंटी लॉग। मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कितनी वैल्यू आएगी, बात नहीं रहे। हाँ 2.303 इंटू 0.699 डिवाइड बाय 1.386 1.16 कितना रहा बेटा 1.16 मिनट। तो 1.16 मिनट में ये सिर्फ 20% ही बचा रहेगा। सॉरी इतना जल्दी, हाँ तो देखना बेटा हाफ लाइफ कितना है, आधा मिनट, आधे मिनट में 50% कम हो ही जा रहा है ना वो। तो 1.16 मिनट में कितना बचा हुआ रहेगा, बोलो कितना बचा रहेगा, 20% ही बचा हुआ रहेगा। अब ये इस क्वेश्चन का आधा पार्ट खत्म हुआ, अब बचा हुआ आधा पार्ट। बचे हुए आधे पार्ट में क्या पूछा उसने, अच्छा एक बात बता दो, दोनों एक साथ आने का चांस नहीं, क्योंकि 4 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन तुमको नहीं, या तो ये वाला पार्ट पूछेगा या इसके बाद वाला पार्ट पूछेगा। इसके बाद वाले पार्ट में उसने क्या बोला देख, द अमाउंट डीकम्पोज इन 55 सेकेंड। 55 सेकेंड में कितना रिएक्टेंट डीकम्पोज हो गया है, कितना डीकम्पोज हो गया है वो निकालना है, कितना बचा वो नहीं निकालना है। क्या निकालना है बोल, कितना डीकम्पोज हो गया है वो निकालना है। अब इसको कैसे करेंगे सब लोग ध्यान से देखना, बात नहीं बेटा बात नहीं, ठीक है। तो टाइम कितना लेने बोला उसने 55%, अमाउंट डीकम्पोज्ड 55 सेकेंड, सॉरी अमाउंट डीकम्पोज्ड इन 55 सेकेंड। अब हम लोग इसको निकाल लें, तो टाइम लेने बोला उसने मुझे 55 सेकेंड। तो पहले तो के का फॉर्मूला क्या होता है, देखो के का फॉर्मूला होता है 2.303 बाई टी लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाई 80, यही होता है ना, यही होता है ना बेटा। तो ये ए नॉट बाई 80 वाला टर्म जो है इधर पे ऐसे रख देते हैं इसको, लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाई 80, ये टी इधर डिवाइड करा, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई के टी बाय 2.303 लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाई 80 ऐसे रहेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, अभी निकाले ना, के का क्या वैल्यू आया था 1.386 टी। टाइम कितना बोला, टाइम 55 सेकेंड। ये मत ले लेना उठा के 0.5, और ना ये ले लेना 1.16। क्या बोला उसने 55 सेकेंड लेने के लिए बोला टाइम। ये जो दूसरा पार्ट कर रहे हैं उसके लिए टाइम कितना लेना अपने को 55 सेकेंड। तो टी की जगह 55 आ गया, डिवाइड बाय 2.303। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग से, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आएगी तुमको 1.386 इंटू 55 डिवाइड बाय 2.303। इसकी वैल्यू आएगा आपको 33.1। कितनी आएगी बेटा 33.1 लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाय 80 इज इक्वल्स टू, वैल्यू आ रही है मुझे 33.1003, ये वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है ना। अभी जो लॉग टू द बेस 10 है इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग। तो ए नॉट बाय 80, बात नहीं रही, ए नॉट बाय 80 कितना आएगा जरा ध्यान से देखना, एंटी लॉग ऑफ 33.1003। एंटी लॉग कैसा देखेंगे देख, इंटू 10 रेज टू पावर कितना आएगा, पावर कितना आएगा 33 आएगा। एंटी लॉग देख रहे हैं, एंटी लॉग क्या रूल होता है एंटी लॉग का, पॉइंट से पहले जो नंबर होता है वो चुपचाप डायरेक्ट पावर में आता है। तो पावर कितना आ गया इधर 33, 10 के 0 का 3, एंटी लॉग देख के बता 10 के 0 का 3 जल्दी, 126 यानी 126, एक नंबर के बाद पॉइंट 1.26। ये मुझे किसकी वैल्यू आई है, बोला ए नॉट बाय 80 की वैल्यू आई है। अब मैं यहाँ पर देख क्या कर रहा हूँ, इस 80 को उधर ले ले, देख इस टाइप का ये एक लौता क्वेश्चन है यहाँ पर।
तो आगे और नहीं आएगा ये क्वेश्चन, तो ज़रा ध्यान से देखो, आ सकता है बोर्ड में ऐसा भी। 80 को इधर ले लिया हमने, वहाँ बचा कौन, ए नॉट। ये 1.26 इंटू 10⁻33 ये इधर आएगा, 1.26 इंटू 10⁻33। 80 को ऐसे रहने दे बेटा, 80 को ऐसे रहने दे, ए नॉट को भी ऐसे रहने दे। क्या बच गया देख, 1/1.26, ये 10⁻33 ऊपर गया तो 10⁻−33, 10⁻−33, ठीक है ना। अभी जरा ध्यान से देखते हैं, हाँ खाली ये 1/1.26 कहाँ से निकालेंगे, बोलना रेसिप्रोकल, बता कितना है, 1.2 का 6, 1.2 का 6, जल्दी बता, 7937। रेसिप्रोकल में पॉइंट किधर लेते हैं हम लोग, एकदम शुरुआत में 7937, एकदम यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है। ये 10⁻−33 को देख मैं कैसा लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, 10⁻31, 10⁻², चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, दौड़ना चाहिए, ठीक है ना। -31, -2, -33 आ गया, यहाँ पे क्या बचा बेटा, ए नॉट। ये 10⁻² नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा बोल, 10⁻+2, ये नीचे आ गया, बन गया 10⁻+2, हाँ क्या हो, सॉरी, ये नीचे आ गया, क्या बन गया बोल, +2, +2 यानी 100, तो 80 = 0.7937 इंटू 10⁻31 डिवाइड बाय 100 ए नॉट। बेटा जब परसेंटेज को हटाते थे तो डिवाइड बाय 100 लगाते थे, है ना, तो डिवाइड बाय 100 हटेगा तो परसेंटेज, तो 80 की वैल्यू क्या आ रही है देख, 0.7937 इंटू 10⁻31% ऑफ ए नॉट। तो समझ में आ रहा है, ये रुक 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 रुक, क्या गलती हुई इधर बताओ, हाँ शाबाश, तेरे को पहले दिख रहा था तो बोला क्यों नहीं नालायक। के का वैल्यू किस में इधर और ये किस में है, वही तो बोलो, कुछ ज़्यादा ही नहीं कम हो गया। सॉरी, इसको सेकंड से किस में बदलना पड़ेगा बोल, मिनट में। कैसे बदलोगे बोल, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा। कितना आएगा बोल, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 11/12 कितना आ रहा है बोल, 11/12। कहाँ रखे थे इसकी वैल्यू 55 की, इधर पे रखे थे, 11/12। जो चेंजेस आ रहा है वो कर रहा हो, ध्यान से देखा, खाली वो 55 की जगह क्या आ गया बोल, 11/12 आ गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग लॉग से, 386 इंटू 11 डिवाइड बाय 2.303 डिवाइड बाय 12, तो ये वैल्यू आएगी 0.5516, ये वैल्यू आएगी। अब ये लॉग इधर आएगा तो क्या बनेगा, एंटी लॉग 0.5516। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 है तो इंटू इंटू लेने की ज़रूरत नहीं है। 55 के 1 का 6, एंटी लॉग बता जल्दी से, जल्दी बता, 55 के 1 का 6, 3561, एक नंबर के बाद पॉइंट आएगा, ये आ गया एक नंबर के बाद पॉइंट। उसके बाद का काम सेम करना है, ध्यान दे, इसके बाद का काम सेम रहेगा। ए नॉट इधर ही रहेगा, 80 वहाँ चले गया, ये इधर आके क्या करेगा बेटा, डिवाइड 3.561, 80 ऐसे ही, ए नॉट ऐसे ही, इधर क्या बचा 1/3.561, करेक्ट है। अभी ध्यान से देख, ये 80 ऐसे रहेगा, इसका रेसिप्रोकल बताओ, 3.5 के 6 का 1, जल्दी बताओ, और मीन डिफरेंस माइनस करना है, रेसिप्रोकल है। 2808, ध्यान दे, 2808। अब रेसिप्रोकल में पॉइंट किधर आता है बेटा, एकदम शुरू में, ए नॉट, करेक्ट है। ये देख, ध्यान दे, हाँ ध्यान दे, ध्यान दे। अभी मेरे को परसेंटेज लेके आने का ना इधर कैसे भी, तो बेटा मैंने क्या बोला था, परसेंटेज के लिए नीचे क्या आना चाहिए 100, तो ए लेके आ गया मैं नीचे 100। अब अपने अब्बा का राज तो है नहीं, अगर नीचे 100 लेके आए तो ऊपर भी लाना ही पड़ेगा ना। क्या किया समझा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय
100। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 80 इज इक्वल्स टू 100 से मल्टीप्लाई का 0.2 नंबर आगे आएगा, कितना हो जाएगा 28.08, है कि नहीं, डिवाइड बाय 100 इंटू A0 अपॉन 100 हटेगा तो परसेंटेज, ये हो जाएगा 28.08% ऑफ A0, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 80 इज अप्रॉक्सीमेटली 28% ऑफ A0। ये मुझे क्या बता रहा है, 55 सेकेंड के बाद जो रिएक्टेंट बचा हुआ रहेगा वो इतना रहेगा, जो बचा हुआ रहेगा इतना रहेगा। तुमसे ये नहीं पूछा था बचा हुआ कितना रहेगा, उसने पूछा था 55 सेकेंड में डीकम्पोज कितना होगा, डीकम्पोज मतलब खत्म कितना होगा, तो बचा इतना है तो खत्म कितना हुआ है, 100 में से माइनस कर दो, नहीं समझा, 100 में से माइनस कर दो। देयरफॉर रिएक्टेंट डीकम्पोज्ड इज इक्वल्स टू 100% माइनस 28%, कितना आएगा बोल, 72% इज दी आंसर। 55 सेकंड में 72% रिएक्टेंट जो है वो खत्म हो चुका रहेगा। ये देखिए अलग लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा समझ में आ रहा है। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, ये पूरा एक साथ आने का चांस नहीं, 4 मार्क्स से ज़्यादा का तुमको क्वेश्चन नहीं। कैसे आ सकता है, या तो सिर्फ पहला वाला पार्ट आएगा, के निकालो, उसके बाद इसको सॉल्व करके टाइम निकाल दो, जैसा ये था टाइम निकालने वाला क्वेश्चन है ना, वही उतना पार्ट आ सकता है 4 मार्क्स, या फिर टाइम निकालने वाला पार्ट आएगा नहीं, सीधा बोलेगा कैलकुलेटर रिएक्टेंट डीकम्पोज इन 55 सेकेंड। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले के निकालेंगे हाफ लाइफ की मदद से, हाफ लाइफ की मदद से क्या करेंगे के, ये सब करने के, ये सब नहीं दिया रहेगा तुमको, 20% 20% ये सब नहीं दिया रहेगा, के निकालेंगे हाफ लाइफ की मदद से, के आ गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला आपको, 55 सेकंड में कितना डिकम्पोज हुआ, तो फिर सीधा यहाँ से चालू होगा, सीधा यहाँ से चालू होगा पूरा, तो हम लोग को पता चलेगा 55 सेकंड में 72% डिकम्पोज हुआ। अगर ऐसा पूछता कैलकुलेट द रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर 55 सेकंड, तो हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो जाए, 28% पे खत्म कि इतना बचा हुआ है। पर इधर ये नहीं पूछा था कितना बचा हुआ है, क्या पूछा कितना खत्म हुआ था, तो 28 बचा तो खत्म कितना हुआ है 72%। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये टाइप का ये एक लौता क्वेश्चन है शायद, हाँ एक्सरसाइज में भी आई गेस नहीं है, बट इट कैन बी आस्क, नहीं तो तुम सोचेंगे ट्राई दिस में कहाँ ही आने वाला है, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, समझ में आ रहा अच्छे से। पर ये दोनों पूरा एक साथ नहीं, जब 7 मार्क्स से क्वेश्चन होते थे तब आता था, अभी तुमको 4 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं, तो या तो पहला वाला पार्ट है तो दूसरा वाला पार्ट है, समझ में आ रहा अच्छे से। चलो पूरा लिख के लो, फिर 6.10 करते 10। अरे अहमद भाई चीटिंग करता है। क्या दिया देखो, फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एंड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। SO2Cl2 का रिएक्शन हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और जो नीचे डेटा दिया गया है वो अपने को मिला। तो पहले तो रिएक्शन देखो क्या दी हुई बेटा, SO2Cl2 गैस SO2 गैस प्लस Cl2 गैस, ये रिएक्शन दी है। अब डेटा क्या मिला देखो, पहले कॉलम में टाइम दिया हुआ है और दूसरे कॉलम में टोटल प्रेशर दिया हुआ है बार में। तो फर्स्ट कॉलम में हमको टाइम दिया गया है, दूसरे कॉलम में अपने को प्रेशर दिया हुआ है, किस में दिया बेटा, बार में दिया, और टाइम किस में देख, सेकेंड में, टाइम सेकेंड में। तो शुरुआत में टाइम कितना लेने बोला है 0, प्रेशर कितना है 0.5, बाद का टाइम कितना लेने बोला है 100 सेकेंड, और प्रेशर 0.6। ये डेटा हमको गिवन है। पूछा क्या है देखो जरा सब लोग ध्यान दो, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट मतलब के निकालना है, कितना इजी क्वेश्चन। पहले तो ध्यान दोगे तो यहाँ पे सब कुछ गैस फॉर्म में, और प्रेशर दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है, मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, गैस वाला फॉर्मूला यूज होगा, गैस फेस वाला फॉर्मूला। अब गैस फेस में 2 चीज़ लगती है, पी और पी। पी रहता है शुरू का प्रेशर और पी रहता है फाइनल प्रेशर। तो जब टाइम 0 है, मतलब अभी जो स्टार्ट हुआ है ना, उस वक्त का प्रेशर हम लोग क्या लेंगे, पी आई, 0.5 मतलब 1 पी आई, और फिर बाद का प्रेशर क्या लेंगे हम लोग 0.6। तो देख मैं क्या लिख रहा हूँ इधर, सब लोग ध्यान से देखना, फ्रॉम गिवन डेटा आप लोग बताओ जल्दी जल्दी, पी आई कितना है बेटा 0.5, पी कितना है 0.6, और टाइम कितना है, ये 0.6 का जो प्रेशर है कितने टाइम के बाद आया है, 100 सेकंड के बाद आया है ना, तो टाइम कितना लेंगे हम लोग
100 सेकेंड। तो टी दिया है, पी दिया है, पी आई दिया है, के निकालना है, एकदम इजी है। सिंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड वाला फॉर्मूला देखो सब लोग क्या है, के इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग टू द बेस 10 पी आई बाय 2 पी आई माइनस पी। सबका वैल्यू पुट करो, 2.303 बाई टी log to the base 10 pi. How much is pi? 0.5. Oh sorry, 100 सेकेंड ना, 0.5 2 इंटू 0.5 माइनस पी कितना है 0.6, 2.303 डिवाइड बाय 100 log टू द बेस 10, 0.5 ऐसे ही रहेगा, 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0.6 ये बन जाएगा 2.303 बाय 100 log टू द बेस 10, 0.5 एक में से 0.4 गया, 0.6 गया, 0.4 एक नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट कैंसिल, 4 को 5 से कैंसिल करेंगे, 4 1 4, 4 1 4, एक बचा पॉइंट 0, 4 2 8, 2 बचा, 4 5 20, कितना आ गया बेटा 1.25। तो 2.303 डिवाइड बाय 100 log टू द बेस 10 ऑफ 1.25। अब ध्यान दो, ये 2.303 ऐसी रहेगा, डिवाइड बाय 100 भी ऐसी रहेगा, इसका लॉग देखना है। पॉइंट से पहले एक नंबर है, एक में से एक गया 0 पॉइंट, लॉग किसका देखेंगे 12 का 5, देखो कितना है 0969। अब इजी है, क्या करेंगे बेटा ध्यान से देखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक वैल्यू आएगी, और फिर ये 100 नीचे है ना 10⁻² है, 100 मतलब +2, ऊपर जाएगा तो -2। तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली, कितनी वैल्यू आएगी देखो, 2.303 इंटू 0.0969, वैल्यू आ रही 0.223, कितनी आ रही बोल 0.223, के इज इक्वल टू 0.223 इंटू ये 100 मतलब 10⁻², ऊपर जाएगा तो -2। और ज़रा ध्यान से देख, टाइम हमने किस में रखा है बेटा सेकेंड में, तो इसका यूनिट क्या आएगा पर सेकेंड, खत्म हो गया, पर सेकेंड, ठीक है, समझा अच्छे से। उसका आंसर क्या है देखो, 2.23 इंटू 10⁻³ सेम है, ये -2 का -3 करने के लिए पॉइंट को एक नंबर आगे भेजेंगे ना, तो ये 2.23 हो जाएगा, समझ में अच्छे, सेम आंसर है। ये हो गया आपके सॉल्व एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन। कमिंग टू योर एक्सरसाइज फास्ट, एक्सरसाइज में पहले एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू देखेंगे सब लोग, हाँ फर्स्ट एमसीक्यू हो गया है ना, सेकेंड वन भी शायद हो चुका है, थर्ड भी हो गया है, फोर्थ वाला अभी कराऊंगा मेरे को। फोर्थ वाला जो एमसीक्यू है ना सेम न्यूमेरिकल में भी दिया हुआ है, सेम टू सेम डिक्टो, सेम न्यूमेरिकल में भी दिया है, तो न्यूमेरिकल जब करेंगे ना वहीं पे इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया अच्छे से, डबल से करने का फ़ायदा नहीं। पांचवा बचा है, छठा वाला करते हैं अभी, ठीक है ना। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6 एमसीक्यू। ध्यान से देखो, 6 एमसीक्यू में क्या बोला उसने, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या निकालना है देखो, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ मतलब टी हाफ, तो टी हाफ कैलकुलेट करना है अपने को। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन if time required to decrease concentration of reactant from 0.8 molar to 0.2 molar is 12 hour। पहले कितना था concentration 0.8, घट के कितना हो गया 0.2, कितने टाइम में 12 घंटे में। तो इनिशियल concentration मतलब A नॉट ना, कितना दिया है 0.8, फाइनल concentration मतलब AT कितना दिया है 0.2, टाइम कितना लगा 12 घंटा, मतलब ये T दिया है 12 आवर, खत्म। तो हाफ लाइफ निकालने के लिए अपने को के चाहिए, पहले के निकालते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ के, बोलो 2.303 बाई टी लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाय ए टी। 2.303 बाई टी कितना है बेटा 12, लॉग टू द बेस 10 ए नॉट कितना है 0.8, ए टी कितना है 0.2। क्या क्या कैंसिल होगा देख, एक नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट कैंसिल, 2 से 8 करके कितना आ गया 4। तो ये बचेगा 2.303 बाई 12 लॉग टू द बेस 10, 4 मतलब 4.00 ना, लॉग देखेंगे उसका 2.303 बाई 12
पॉइंट से पहले एक नंबर है, 1 - 1 0 पॉइंट, 40 का 0 कितना है 6021। अब कैसे सॉल्व करोगे इसको? दो तरीका है, या तो लॉग से सॉल्व करो या फिर इसको डायरेक्ट 12 से कैंसिल कर दो। 12 का टेबल आता है ना, इसको डायरेक्ट 12 से कैंसिल करके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मैं वैल्यू बता देता हूँ आपको इसकी, या मत सॉल्व करो इसको, चलेगा। ये आया है ना, अपना मेन क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? टी हाफ। इसको ऐसे यूनिट क्या लिखो बोल? पर आवर। टाइम क्या लिया हमने? आवर में है ना, तो एक इसमें आएगा पर आवर। ये क्या आ गया? अब निकालना क्या है बेटा मुझे? हाफ लाइफ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ? 0.693/k। 0.693 ऐसी रहेगा, k की वैल्यू 2.303 इंटू 0.6021 डिवाइड बाय 12। ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा ना, 0.693 इंटू 12/2.303 इंटू 0.6021। अब एक ही बार लॉग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, और आपने k को पर आवर में रखा ना, तो टी हाफ भी किस में आएगा बेटा? आवर में आएगा, आवर। ठीक है ना, सॉल्व करके देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी इसकी। लॉग से सॉल्व करेंगे इसको ना, 0.693 इंटू 12 डिवाइड बाय 2.303 डिवाइड बाय 0.6021। आंसर आ रहा है 5.99। कितना आ रहा है बोल? 5.99, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 आवर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। अब सुन जरा, इधर सुन। अगर ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आता तो पूरा करते, लॉग से सॉल्व करते वगैरह वगैरह, पर अभी किसमें है आपको? एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में तुमको 4 ही ऑप्शन है, वो 4 में से एक सही होगा ना, तो इधर राउंड फिगर करके थोड़ा जल्दी करने का। ये देख कैसे, इधर ध्यान से देख कैसे। 0.69 इसका नियरेस्ट नंबर कौन सा रहेगा? 0.7। ये 9 हटा के 6 का क्या हो गया? 7। 12 को ऐसे रहने दे, डिवाइड बाय 2.303 को मैं सिर्फ 2 लिख सकता हूँ, चलेगा। आगे तो 3 है ना, छोटा नंबर है। और 0.60 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.7 अप्रोक्सीमेटली। ये क्या हो गया? कैंसिल। 6 आंसर। समझा? लॉग विग लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब एमसीक्यू में आता है तो 4 ही ऑप्शन है, उसमें से कोई एक करीब करीब का आंसर राइट रहेगा, तो राउंड फिगर करके आंसर निकालने का। नहीं समझा क्या बोला? ये ऑलमोस्ट 0.6 से मैं डायरेक्ट कट गया। ये 2.3 मतलब ऑलमोस्ट 2 है, 2 से 12 डिवाइड करेंगे तो 12 से 2 डिवाइड करेंगे 6 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एमसीक्यू में ये करना होता है, इतना टाइम नहीं होता अपने पास। 1 मार्क्स के लिए इतनी मेहनत करेंगे क्या? एमसीक्यू 1 ही मार्क्स का होता है ना, 1 मार्क्स के लिए इतनी मेहनत कर, लॉग निकाल रहे, एंटी लॉग निकाल रहे, इतना टाइम फटफट करो उसको, ऐसा राउंड फिगर करो। समझ रहा है? एंट्रेंस में भी यही फंडा होता है। एंट्रेंस में भी ज़्यादातर एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं करने होते, क्योंकि एंट्रेंस में ना आपको कैलकुलेटर मिलता है ना लॉग टेबल लेके जाते हो आप। नहीं समझा क्या बोला? एंट्रेंस एग्जाम में जब हम लोग जाते हैं एमएससीटी में, जेडब्ल्यू में, नीट वगैरह में, तो जो फिजिक्स का पेपर होता है हमारा, उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं ना, आते हैं नहीं आते? आते हैं ना। उसको सॉल्व करने के लिए आपको कैल्सी नहीं मिलती है। बोले सर कैलकुलेटर देते होंगे कंप्यूटर में, बोले साइड में कर लो ना। कैलकुलेटर मिलता है ना, लॉग टेबल मिलता है, तो आंसर कैसे लाओगे फिर? ऐसे आता है आंसर, राउंड ऑफ करके। समझ में आ रहा है अच्छे से? चलो आगे बढ़ता है। इफ इन केस आपको लॉग निकालने नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल आया था ये बोर्ड में या आपके पेपर में, आपको लॉग निकालने नहीं आ रहा है, तब आप लोग वहाँ पे ऐसी सब निंजा टेक्निक लगाने का चलता है, क्योंकि मार्क्स जो होता है वो आंसर पे होता है, मार्क्स लॉग के स्टेप्स पे नहीं होता है। तो क्या करने का, रफ में जाके राउंड फिगर कर लेने का, और राउंड फिगर में जो आंसर आ रहा है ना उसको लिखने का, छोड़ने का नहीं क्वेश्चन, उसको लिखने का। अगर हम लोगों को आंसर ये बता गया टीचर्स को कि 5.99 इज करेक्ट आंसर, और बच्चे ने 6 लिखा है, तो मैं मार्क्स दूंगा, उसको काट नहीं सकता। आंसर आ रहा है 6.021, बच्चे ने राउंड फिगर करके 6 लिख दिया, मार्क्स मिलेगा उसको, कटेगा नहीं। हाँ, आंसर आ रहा है 6.021, उसने राउंड फिगर करके 8 लिख दिए तो नहीं मिलेगा मार्क्स। अप्रॉक्स करीब करीब की वैल्यू रहती है तो मार्क्स मिल जाता है बेटा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ समझ रहे हो? आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आपको लॉग करने नहीं आ रहा है, या आप लेस टाइम, इतना टाइम नहीं कि आप लॉग अप्लाई कर सको, या टाइम है लेकिन आप लॉग से वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, तो क्या करने का, पीछे पेज पे जाने का, रफ वर्क में सबको राउंड फिगर, जो नियरेस्ट राउंड फिगर का नंबर रहेगा वो लिखने का, काटा पीटी करके एक आंसर आएगा उसको लिख के आगे बढ़ने का, छोड़ के नहीं जाने का। तुम लोग क्या करते हो? इसके आगे मेरी औकात खत्म हो चुकी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये काम नहीं करने का, राउंड फिगर करके आंसर ले आने का। समझ में आ रहा है अच्छे से? इसको बोलते हैं मार्क्स लाने की निंजा टेक्निक, समझे? चलो देखेंगे सब लोग। तो ये हो गया आपका एमसीक्यू नंबर 6। रुकना, कहीं को पलट रही। एमसीक्यू नंबर 6 हो गया, 7 ऑलरेडी कर चुके हम लोग, 8 भी हो गया है, 9 भी हो गया। आप पलट,
10वां भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी नहीं है। हाँ, न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में आएंगे। 11वां क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 11 ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे सब लोग। यस, बात नहीं रहे, 90% एक्सरसाइज आज खत्म ही हो जाएगी। 2-4 ही क्वेश्चन बचेंगे, वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बेटा सब लोग। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 12 में? देखो, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है? नोटिस कर रहे हो सारे क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर पे ही आ रहे, ठीक है ना। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम मतलब इतने से, कितने से? देख 20 मिलीमोल, वो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, बोले मोल में डबल एम आ गया। व्हाट इज दैट? मिलीमोल। 20 मिलीमोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है ना, टू 8 मिलीमोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो शुरुआत का कॉन्सेंट्रेशन दिया और बाद का कॉन्सेंट्रेशन दिया है इन 38 मिनट्स। ये 38 मिनट क्या दिया? टाइम। तो 3 चीज दी है। शुरू का कॉन्सेंट्रेशन मतलब ए नॉट कितना दिया? बोल 20 मिली मोल पर डेसीमीटर क्यूब। बाद का कॉन्सेंट्रेशन मतलब 80 कितना दिया? बोल हाँ 8 मिली मोल पर डेसीमीटर क्यूब। टाइम कितना है? 38 मिनट। आगे देख, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन? क्या निकाला? हाफ लाइफ मतलब बोल टी हाफ। कितना इजी क्वेश्चन है। देख ये देख, ए नॉट दिया है, 80 दिया है, टी दिया है, क्या मिल जाएगा? के मिल जाएगा, और फिर के से क्या मिल जाएगा? टी हाफ। समझ में आ रहा अच्छे से? सब देख एक दूसरे से मिलते जुलते क्वेश्चन ही आते हैं, खाली एक आध अलग टाइप का होता है वो जो परसेंटेज डिकम्पोजिशन निकाले, ठीक है ना, वरना सब मिलते जुलते क्वेश्चन। समझ में आ रहा है अच्छे से? चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको बेटा। अच्छा सर ये मिली मोल का क्या करूँ? रहने देना, वैसे भी ए नॉट 80 का यूनिट क्या होता है? कैंसिल होता है, खाली इतना चेक कर ले सेम है क्या? हाँ रहने दे, वैसे सेम है तो रहने दे। हाँ अलग अलग रहता तो सेम करते, वो भी मिली मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये भी मिली मोल पर डेसीमीटर क्यूब, एज इट इज रख दो, कटने के वाला है वैसे भी, कन्वर्ट कर दी कुछ मतलब नहीं। तो क्या लिखेंगे? देख, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के की वैल्यू होती है 2.303 बाई टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ ए नॉट बाय 80। वैल्यूज पुट करते हैं 2.303। टाइम कितना है बेटा? 38 लॉग टू द बेस 10। ए नॉट कितना है? 20। 80 कितना है? 8। 8 से 20 को कैंसिल करो, 8 दूनी 16, कितना बचा रे? 4। 8 बचे 40। 2.5 2.303 बाई 38 लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2.5। के की वैल्यू आएगी 2.303 बाई 38। पॉइंट से पहले एक नंबर है 0. 25 का 0 3979। अभी तक ध्यान से देख, टाइम किस पर रखे थे आपने? मिनट में। तो एक इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निकालना क्या अपने को? हाफ लाइफ। के नहीं निकालना था, हाफ लाइफ निकालना था, वो तो बस लगेगा करके निकाले, है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टी हाफ? बोलो टी हाफ का क्या फॉर्मूला है? 0.693 बाय के। 0.693 बाय के कितना है? देख 2.303 इंटू 0.3979 बाय 38। ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, 0.693 इंटू 38 डिवाइड बाय 2.303 इंटू 0.397। इसको लॉग से सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। (693 इंटू 38 डिवाइड बाय 2.303 डिवाइड बाय 0.3979। वैल्यू आ रही 28.7। कितनी आ रही बोल? 28.7। इधर देख 28.7 टी हाफ किस में रहेगा? ये मिनट में। ये आ गया अपने को आंसर, राइट आंसर, ठीक है। अब देख इसको कैसे राउंड फिगर करते हैं? बोलो 38 ऐसी रहता, 0.69 को 0.7 कर दो, ठीक है, 0.39 को 0.4 कर दो, इंटू 2.3 को 2 कर दो। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 से 38 कटा 19, 4 से 7 काट दो, 4 का 4, 3 बच गया, 4 7 28, 2 बच गया, 4 5 20, 19 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा। या और राउंड फिगर बताऊं, और आसान करना है तो इधर देख, ये 38 ऐसे रहते, 2.303 दो रहते ऐसे, 0.39 को 0.3 रहते और ये 0.69 को 0.6 रहते, और आसान।
समझा? पॉइंट से पॉइंट कट गया, 3 से 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, 19 के आसपास आंसर। नहीं कुछ ज़्यादा राउंड फिगर, सॉरी ये 38 रहेगा ना, 2 से 2 को काटे ना हमने, समझा रे? 3 से 6 कटा 2 से 2 कट गया, तो ये 38 रहेगा। कितना आंसर आएगा? 38। बहुत राउंड फिगर हो जाएगा, कुछ तो मिस्टेक हुई है। रुक 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 रुक, हाँ मार्क्स ही चला जाएगा। 6 9 नहीं, इसको 7 करना ही पड़ेगा वरना ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये 9 है ना, तो इसको 7 करना पड़ेगा, इसको 4 करना पड़ेगा। समझा अच्छे से? अब समझ, तुमने 7 और 4 कर दिए, उधर पे 19 आ गया, इधर वो जो 1.75 जो भी वैल्यू आ रही थी, उन दोनों को तुमने मल्टीप्लाई किया। हाँ, आंसर एग्जैक्टली ये तो नहीं आने वाला, आपको भी पता है। समझ, तुम्हारा आंसर आ रहा है 28.1। अब 4 ऑप्शन है, उसमें उसके करीब का आंसर जाहिर सी बात है कौन सा रहने वाला है? 28.7। तो ये सब कब काम आता है भाई? MCQs के टाइम में। ठीक है, इज इट वेरी मच क्लियर? हाँ, अगर तुमको लॉग नहीं आ रहा था या टाइम नहीं बचा था, तभी भी तुमने ये लगा दिए, क्या बोलते रहे, राउंड ऑफ करके लगा दिए, और आपको 28.1 आ रहा है। आंसर कितना था? 28.7। तुमने लिख दिए 28.1, ऐसा लिख दिए तुमने 28.1। अब टीचर देखा, बोला अल्लाह अल्लाह बेचारा बच्चा। अच्छा, टीचर्स के पास भी दिल होता है, खाली घर पे बीवी से झगड़ा नहीं होना चाहिए, टीचर्स के पास भी दिल होता है, पूरे मार्क्स मिलते हैं। वो लोग भी देखते हैं, एक आध लाइन अगर खींचना है तो उनके जेब में ब्लू पेन पड़ी रहती है ना, वो ठीक है बढ़ो आगे। एक आधी लाइन के जैसे काय को मार्क्स काटने का बच्चे का, बना के आगे बढ़। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? ठीक है, चलो आगे देखेंगे। बाकी तो आप समझदार हो। आप पेपर में रोना गाना बता, सर आपके बच्चे फूले पलेंगे सर प्लीज पास करा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया? देख क्वेश्चन नंबर 13 में बात नहीं। द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.7 आवर्स। क्या दिया बेटा? हाफ लाइफ। तो टी हाफ गिवन है, 1.7 आवर है, आवर में दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक? हाउ लॉन्ग विल इट टेक? कितना समय, कितना टाइम लगेगा, मतलब क्या निकालना है? टाइम। हाउ लॉन्ग विल इट टेक मतलब क्या निकालना है? टाइम निकालना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 20% ऑफ द रिएक्टेंट टू रिएक्ट? समझ, फॉर 20% ऑफ द रिएक्टेंट टू रिएक्ट, कितना टाइम लगेगा 20% रिएक्टेंट को रिएक्ट करने में? मतलब रिएक्टेंट कितना रिएक्ट कर रहे हैं? सिर्फ 20%, तो बचा कितना रहेगा? 80%। समझ में आ रहा अच्छे से? तो हम लोग लिखेंगे सिंस 20% reactant is reacting, 20% reactant react कर रहा है, that is बचा कितना है? बोलना, 80% is remaining। ठीक है, मतलब जो 80 रहेगा, 80 वो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन का कितना बचा हुआ है? 80%। तो 80 इक्वल्स टू 80% ऑफ A0। करेक्ट है? इस 80 को ऐसे रहने दो, आगे क्या करना है वो हम लोग कई बार कर लिए। 80 ऐसी रहेगा, परसेंटेज हटेगा बटे में 100, A0 ऐसी रहेगा। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख, 0 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, A0 ऐसी रहेगा, A0 ऐसी रहेगा इस साइड है ना। 80 उधर आके डिवाइड करेगा कि ये साइड पे 4/5 उधर गया तो 5/4, और सॉल्व कर सकते हैं ना, 1.25 ये आ गई A0/80 की वैल्यू। क्या चाहिए अपने को? टी हाफ। टी हाफ किससे मिलेगा? के से। तो पहले के निकालो, तो सिंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है फॉर्मूला? के इज इक्वल्स टू 2.303/t log to the base 10 A0/80, 2.303/t। हाउ मच इज टी? सॉरी टी तो निकालना है ना, तो टी को इधर ले लो, के को इधर ले लो, log to the base 10 A0/80। के दिया रे, बिना के नहीं हो सकता क्वेश्चन। न्यू टेक्स्ट बुक है किसी की? के का वैल्यू दिया क्या? देख न्यू टेक्स्ट बुक में कितना दिया है? 32 पॉइंट, ऐड कर लो उधर, बिना के नहीं हो सकता है क्वेश्चन। 32 पॉइंट चलो कुछ नहीं, वो मैंने आगे देखेंगे। दिखा रहे न्यू टेक्स्ट बुक दिखा। अच्छा टी हाफ दिए क्या? सॉरी
पहले टी हाफ से के निकालेंगे। टी हाफ क्या फॉर्मूला था भाई? 0.693 बाई के इधर आएगा 0.693 बाई टी हाफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी हाफ? बोलो कितना है? 1.7। और किस में? ये आवर में। तो ये किस में आया? पर। ऐसे रहता, बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सिंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे भी लिखने का था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख लेना, ठीक है। के का वैल्यू क्या होता है? 2.303 बाई टी log to the base 10 a नॉट बाय 80। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? बोला 0.693 बाय 1.7। ये 2.303 ऐसी रहेगा, डिवाइड बाय टी ऐसी रहेगा, log to the base 10 भी ऐसी। a नॉट बाय 80 कितना है? 1.25। करेक्ट है। इस टी को उधर ले लो, सही है। 2.303 ऐसे रहेगा, 1.7 ऊपर आ जाएगा, और ये करेक्ट है 0.693। इसका लॉग देखेंगे, पॉइंट से पहले एक नंबर 0.12 का 5 कितना था? अभी देखे ना शायद 0.969। अब इस पूरे को एक ही बार लॉग से कर लेंगे, समझा? डबल से लॉग करने की जरूरत नहीं। ये पूरा लॉग से सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपको। 4 वैल्यूज है, ये तीनों का लॉग प्लस होगा और इसका लॉग माइनस होगा, ठीक है। 2.303 इंटू 1.7 इंटू 0.0969 डिवाइड बाय 0.693 0.547। तो टी की वैल्यू आ रही बेटा 0.547। अब जरा ध्यान से देख, ये टाइम आपने आवर में रखा था ना, तो ये भी किस में आया है? आवर में। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ेंगे अभी। उसको 32.9 मिनट में आया ना, क्यों इतना टेंशन ले रहे तुम लोग? ये आवर में है ना, इसको मिनट में बदलो। आवर मिनट में कैसे आता है? 60 से मल्टीप्लाई करके। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दे, 0.57547 इंटू 60, आंसर आ रहा है 32.8, वही 32.9। समझे रे? ऐसा घबराते जबरदस्ती, यूनिट नहीं देख रहे, खाली वो देख रहे कि वैल्यू अलग आ गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 अपना, है ना। 14 अभी नहीं पढ़े हम लोग, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का टॉपिक अभी नहीं हुआ है, वो नहीं हो पाएगा। 15 भी अभी नहीं हो पाएगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का है। 16 फॉर द कांस्टेंट ऑफ द रियल फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, वो भी अभी नहीं हुआ है अपना, ठीक है ना। 17 वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वो एमसीक्यू है, सेम क्वेश्चन। मैंने बोला ना एमसीक्यू सेम क्वेश्चन है अपना, तो अभी 17 करेंगे। 18 वाला भी करते, फिर 17 वाला करते, वो एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है। पहले 18 वाला करते, ठीक है ना। फिर उसके बाद 19 भी अभी नहीं हो पाएगा, एक्टिवेशन का है। 20 वाला फ्रीक्वेंसी का। हाँ, खाली अपना 2 बचा है अभी, 17 और 18। कौन सा बचा बेटा? 17 और 18। तो अभी 18 करा दो, फिर 17 करेंगे, और वही 17 एमसीक्यू में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया थे? क्वेश्चन नंबर 18 में सब लोग ध्यान देंगे। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स। 40 मिनट से क्या दिया हुआ है आपको? टाइम। तो टी दिया हुआ है मुझे कितना? 40 मिनट। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन। 30% डिकम्पोजिशन मतलब 30% डिकम्पोज हो गया, बच्चा कितना? 70%। तो हम लोग लिखेंगे सिंस 30% डिकम्पोजिशन मीन्स 70% ऑफ रिएक्टेंट इज रिमेनिंग। कितना रिएक्टेंट बचा बेटा? 70%। तो उसको कैसा लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे ना, 80 इज इक्वल्स टू 70% ऑफ ए नॉट। 80 ऐसी रहेगा, 70 ऐसी रहेगा, परसेंट मतलब अपॉन 100। सही है। 0 0 कैंसिल, 7 और 10 कैंसिल नहीं होगा, उसको ऐसी रहने दे। क्या हो जाएगा? देखिए ए नॉट बाई 80, ए नॉट बाई 80, ए नॉट ऐसी था, 80 उधर ले गया, ये 7/10 उधर जाएगा तो 10/7। हाँ, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करो। कितना है? 7 1 7, 7 1 7, ठीक है। पॉइंट कितना बचा बेटा? 3, 7 4 28 कितना बचा? 2, 0, 7 2 14 कितना बचा? बोल 6, 7 8 56, है ना। कितना बचा? रहने दे मत, 1.428। लॉग में वैसे भी 4 ही डिजिट लगते हैं ना अपने को। आ जाए 14 का 2 का 8 खत्म है कि नहीं, तो आगे मत बढ़ो, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। ये ए नॉट बाई 80 आ गया, और मुझे टी निकालना है।
के दिया हुआ है या टी हाफ दिया हुआ है, देखेंगे सब लोग आगे। अच्छा हाफ लाइफ निकाला, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ। क्या निकालना है बेटा अपने को? हाफ लाइफ, टी हाफ निकालना। अब सब लोग ध्यान से देख, हाफ लाइफ के लिए के चाहिए तो के मिल जाएगा ना, टी भी दिया है, ए नॉट बाई एटी भी आ गया, क्या मिल जाएगा अपने को? के। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के की वैल्यू होती है 2.303 बाई टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ ए नॉट बाय 80। ये 2.303 ऐसी रहेगा। टाइम कितना दिया रे? 40 मिनट। लॉग टू द बेस 10 ए नॉट, हाउ मच इज ए नॉट बाई 80? ए नॉट बाई 80 कितना देख? 1.428। 2.303 ऐसी रहेगा, डिवाइड बाय 40 ऐसी रहेगा। इसका लॉग देखते हैं, पॉइंट से पहले एक नंबर है 0. 14 के 2 का 8 देख, 14 के 2 का 8, कितना जल्दी देखो। हाँ 14 के 2 का 5, हाँ 14 के 2 का 5, 14 का 2 है 1523 और उसका 8 कितना है रे? 24। तो 23 और 24 कितना है? 47। 15 तो 28 है, 24 है, 23 24 47, करेक्ट है। 1547। अब इसको सॉल्व मत करो, डोंट सॉल्व इट। क्यों ना? क्यों 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 बता? हाफ लाइफ निकालना है, के की वैल्यू नहीं चाहिए अपने को, तो इसका ऐसे रहना। हाँ यूनिट लिखने का है, यूनिट नहीं छोड़ने का, पर मिनट। टाइम मिनट में रखे ना बेटा, तो पर मिनट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ? से 0.693 बाय के। 0.693, के कितना है बेटा? 2.303 इंटू 0.1547 डिवाइड बाय 40। ऊपर चला जाएगा ये 0.693 इंटू 40 डिवाइड बाय 2.303 इंटू 0.1547। अब आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है? लॉग से। एक ही बार लॉग लगाएंगे, आंसर आएगा। मैं मोबाइल से करूँगा, तू लॉग से करेगा नालायक। 12वीं का एग्ज़ाम तेरे को देने का, मेरे को नहीं। मैं तो दे के बैठ रहा हूँ। 0.693 इंटू 40 डिवाइड बाय 2.303 डिवाइड बाय 0.1547। आंसर आ रहा है 77.8। कितना आ रहा है बेटा बोलो? 77.8 मिनट। चल लिख फटाफट, एक ही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान देंगे। पहले तो क्वेश्चन समझो उसने पूछा क्या है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% completion of a first order reaction is 3 times the time required for 90% completion। इसका क्या मतलब है? एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही है। कैसी रिएक्शन हो रही है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अपने को प्रूफ ये करना है कि रिएक्शन को 99.9% ख़त्म होने में जितना टाइम लगेगा, वो टाइम उसी रिएक्शन को 90% फिनिश होने में लगने वाले टाइम के 3 गुना ज़्यादा है। ऐसे भी नहीं समझा तो नंबर से बताता हूँ। समझो कोई रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसको 90% कंप्लीट होने के लिए, कितना कंप्लीट होने के लिए? 90% कंप्लीट होने के लिए 4 सेकेंड लग रहा है। कितना सेकेंड लग रहा है? 4 सेकेंड। तो 99.9% कंप्लीट होने के लिए 12 सेकेंड लगेगा। 4 सेकेंड का 3 गुना। आप समझा? 90% कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगा है, 99.9% कंप्लीट होने के लिए उसका 4 गुना ज़्यादा टाइम लगा। अब आप सोचोगे सिर्फ 9.9% कंप्लीट होने के लिए इतना ज़्यादा टाइम, बिल्कुल लगेगा। जैसे जैसे रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होती है, रिएक्शन स्लो होती जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। शुरुआत में रिएक्टेंट ज़्यादा थे, रिएक्शन का रेट फास्ट था। जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, रिएक्शन का रेट क्या होता है? स्लो होते हैं। तो अपने को प्रूफ ये करना है कि 90% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, 99.9% कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम, उस टाइम का कितना गुना होता है? 3 गुना होता है। ये क्वेश्चन है। अब देख, इससे आपको एमसीक्यू का आंसर मिल चुका है। आ जरा उधर एमसीक्यू पे। क्या था देखो एमसीक्यू। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ अ सर्टेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टी। 90% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है? टी टाइम लग रहा है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन विल बी 3t। तो जो क्वेश्चन है वही यहाँ पे आंसर है। अब भी समझा ना, 90% को जो टाइम लगता है, 99.9% को कितना लगता है उसका?
3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है, तो 3t इज द आंसर। अब इस चीज़ को प्रूव करते हैं हम लोग, लेट अस प्रूव दिस थिंग। सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर। तो पहले 90% के लिए देखते हैं कितना टाइम लगता है, ठीक है? सब लोग ध्यान से देखेंगे। फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, तो पहले ये कर रहा हूँ 90% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कितनी परसेंट हो गई है? 90% हो चुकी है। यानी पहले जो रिएक्टेंट थे उसके 90% क्या हो चुके हैं? फिनिश हो चुके। तो बचा कितना? 10%। तो हम लोग लिखेंगे सिंस 10% रिएक्टेंट इज रिमेनिंग। समझ एकदम अच्छे से। 90% खत्म हो चुकी है रिएक्शन, मतलब कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है? खाली 10% बचा हुआ है। तो इसको ऐसा लिखेंगे ना हम लोग कि जो 80 रहने वाला है फाइनल रिएक्टेंट, वो ओरिजिनल रिएक्टेंट का कितना रहने वाला है? 10%। सही बात है। 80 को ऐसे रहने दो, 10 ऐसे रहेगा, परसेंटेज नीचे आएगा तो 100। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 0 से 0 कैंसिल। A0 ऐसे रहेगा, 80 वहाँ जाएगा, ठीक है। 1/10 इस साइड आएगा तो 10/1 मतलब 10। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? A0/80। अब निकालते हैं टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का क्या फॉर्मूला था बेटा? 2.303/t log to the base 10 A0/80। पर मुझे t निकालना है ना, टाइम। तो t इधर ले लो, k इधर ले लो, क्या हो जाएगा? t इज इक्वल्स टू k, सॉरी 2.303/k log to the base 10 A0/80। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। ये 2.303 ऐसे रहेगा, k भी ऐसे रहेगा, log to the base 10 भी ऐसे रहेगा। A0/80 कितना है रे? 10। ये कब आएगा 10? कब आएगा 10? जब रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई है? 90%। तो ये वाले टाइम को मैं ऐसा लिख रहा हूँ T90। क्या लिख रहा हूँ बोल? T90। टेल मी द वैल्यू ऑफ log 10 to the base 10। नहीं रे, 1 का log 0 होता है। 1 का log क्या होता है? 0। ये 1 नहीं 10 है। और log का एक बेसिक सा फंडा है, अगर वैल्यू और बेस सेम होगी तो आंसर 1 है। समझ, इधर 5 रहता है, इधर 5 रहता तो भी 1 है, इधर ई रहता है, इधर ई रहता तो भी 1 है। log और बेस, वैल्यू और बेस सेम हो जाता तो आंसर कितना आता है? 1 आता। तो बेटा ये log 10 to the base 10, उसको निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उसका आंसर कितना आएगा बोल? निकालना, निकाल के देख लो। पॉइंट से पहले 2 नंबर है, 2 में से 1 गया, 1 पॉइंट। फिर 10 का 0 देखोगे, 0 0 0 0 आएगा, कितना आ गया? 1 आ गया। समझा? लेकिन इतनी मेहनत क्यों करने का? मैथ्स का सिंपल सा फंडा है कि जब log की वैल्यू और बेस सेम होती है तो आंसर कितना आता है? 1। तो क्या बचेगा फिर इधर बताओ? T90 इज इक्वल्स टू, बोलो, T90 इज इक्वल्स टू 2.303/k। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये वो टाइम है कि जिसमें रिएक्शन कितनी परसेंट कंप्लीट हुई है? 90%। अब निकालते बेटा 99.9% के लिए। तो इधर ध्यान से देखना, सेकेंड पार्ट। फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। 99.9% रिएक्शन खत्म हो चुकी, तो बची कितनी है? 0.01। 1 नहीं रहे, 0.01। कितना बोल? 0.1, हाँ सॉरी 0.9 है, तो 0.1। सिर्फ 0.1% रिएक्शन बची, मतलब रिएक्टेंट भी कितना बचा है? 0। जो काम इधर करे थे सेम उधर करे। ये 90 कंप्लीट हुई थी, 10 बची, और 99.9 कंप्लीट हुई तो 0.1 बची। क्या लिखेंगे? देयरफॉर 0.1% रिएक्टेंट इज, बोलो, रिमेनिंग। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि जो 80 है बचा हुआ रिएक्टेंट, वो ओरिजिनल रिएक्टेंट का कितना है बेटा? 0.1%। 80 को ऐसे रहने दो, 0.1 को ऐसे रहने दो, परसेंटेज नीचे जाएगा तो 100। करेक्ट है? A0, ठीक है। A0 को ऐसे रहने दे, 80 उधर चला गया, 0.1/100 उधर जाएगा तो 100/0.1। बेटा नीचे से जितने नंबर के बाद पॉइंट कटता है ऊपर उतना 0 लगता है। नीचे कितने नंबर के बाद पॉइंट है देख? 1 नंबर के बाद, तो ऊपर 1 0 लगा दो, क्या बन जाएगा ये? 1000। तो A0/80 की वैल्यू कितनी आ रही बोल? 1000।
सही है। अब निकालते हैं टाइम। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम? अभी देखे ना टाइम का क्या फॉर्मूला था, देखना क्या था, 2.303 बाय के log टू द बेस 10 ए नॉट बाय 80। वैल्यूज पुट करते हैं 2.303 बाय के। रिएक्शन चेंज हुई है क्या? रिएक्शन वही है, खाली पहले 90% कंप्लीट हुई थी, अब 99.9% कंप्लीट हुई। तो रिएक्शन सेम है ना, तो के का वैल्यू क्या रहेगा? सेम, क्योंकि रिएक्शन सेम है। log टू द बेस 10 को ऐसे रहने दो। ए नॉट बाई 80 कितना है बेटा? 1000 है। कितना है बोल? 1000। ठीक है, ये कौन सी केस का डेटा है जब टाइम कितना है? 99 तो इसको लिखूंगा T 99.9, इधर 90 लिखे थे ना, इधर लिखूंगा T 99.9%। ठीक है, now see this can also be written as 2.303 by k log to the base 10 of 1000 मतलब 10 का पावर 3, हाँ या ना? 1000 मतलब 10 का पावर 3। अब log की वैल्यू के ऊपर जब कोई पावर आता है तो उसको कहाँ लिख सकते हैं? log से पहले लेके आ जाए इधर, 2.303 by k इंटू 3 log 10 to the base 10, इसकी क्या वैल्यू होगी? 1 वैल्यू होगी। तो log 10 to the base 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। तो देखिए क्या बनेगा फिर, ये 3 बचा इंटू 2.303 बाई के, और यहाँ पे क्या बचा? T 99.9%। ये तो 1 हो गया ना, उसको छोड़ो, ये 3 और ये बचा और नीचे के बचा। लेकिन अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखोगे तो इसकी भी वैल्यू है अपने पास, 2.303 बाई के कितना है? T 90। हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 T 99.9% किसके बराबर? देख, ये 3 ऐसे ही रहेगा और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में किसके बराबर है? देख, T 90। इसका मतलब क्या है? ध्यान दे, इसका मतलब क्या है? 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए लगने वाला टाइम, 90% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए लगने वाले टाइम का क्या है? 3। वही तो प्रूफ करना था ना, हो गया। क्या लिखेंगे? हेंस प्रूफ दैट, उसके आगे पूरा क्वेश्चन उतार दो ऐसे एज इट इज। टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% रिएक्शन इज इक्वल टू 3 टाइम द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो पूरा क्वेश्चन ऐसे इट इज उतार देंगे। समझा अच्छे से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे इसको। सेम क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में था, उधर 3D आंसर लिखते। ठीक है, लो इट, लिखो इसको। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 3 ग्राफ समझने हैं यहाँ पर, लेकिन ग्राफ को समझने से पहले थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, और अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ समझा रहा हूँ, बाद में 0 ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ आएगा, उसके बाद अरेनियस इक्वेशन का ग्राफ है, आगे और ग्राफ है। तो ये जो टॉपिक अभी मैथ्स का मैं पढ़ा रहा हूँ ग्राफ से रिलेटेड, ये सिर्फ इधर काम नहीं आएगा, आगे भी काम आएगा। सब लोग ध्यान से देखेंगे, टाइम अपने पास कम है। ठीक है, सब बोर्ड पर देखेंगे। देखो 10th स्टैंडर्ड के अंदर ना तुम लोग को एक चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था मुहद्ददी इल्मे हिंदसा, है कि नहीं? उसमें तुम लोगों ने स्ट्रेट लाइन की बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, उसके अलावा स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सब तुम लोग को 10th में था। ठीक है, 11th में भी था स्ट्रेट लाइन के अंदर, और अभी 12th में भी हम लोग उसको मैथ्स में पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं करा रहा हूँ उसका, जितना मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना करा रहा हूँ। समझ में आ रहा अच्छे से? तो सब बोर्ड पर देखेंगे बेटा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर जो क्वांटिटीज दी हुई है वो वाई वेरिएबल की दी हुई है। वाई एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है किसकी लिखी हुई है? वाई वेरिएबल की। और एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू लिखी हुई है किसकी लिखी हुई है? एक्स वेरिएबल की। किसकी बेटा? एक्स वेरिएबल की। अब समझो जब मैंने वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाया तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिली। क्या मिली बेटा? एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो लेट्स से दिस इज माय स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन मिली। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये पहले इसी को समझते हैं, y इज इक्वल टू ये y, ये x, y वर्सेस x का ग्राफ बनाया, मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिली। अब हर स्ट्रेट लाइन का ना बेटा कुछ ना कुछ स्लोप होता है। हर स्ट्रेट लाइन का क्या होता है? कुछ ना कुछ स्लोप। स्लोप पढ़े ना, स्लोप कैसे निकाला जाता है? स्लोप दो तरीका है। या तो यहाँ पर थीटा निकाल लो, ये थीटा पता कर लो कितना है
और tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, स्लोप के। या फिर एक तरीका और है, पॉइंट के ऊपर कोई भी दो, लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट को पकड़ लो, कोई भी दो पॉइंट को पकड़ लो, ये वाली वैल्यू रहेगी y2, ये वाली वैल्यू रहेगी y1, ये वाली वैल्यू रहेगी x2, ये वाली वैल्यू रहेगी x1, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। तो स्लोप कैसा निकालते हैं बोल, स्लोप को m से निकालते हैं, किससे निकालते हैं, m से। कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन ये फॉर्मूला। असल में ये फॉर्मूला भी tan थीटा की वजह से आता है। यहाँ पे अगर आप लोग एक ऐसा ट्राइंगल कंसीडर करोगे तो ये वाला एंगल है थीटा, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, देख समझ, यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये इतना कितना रहेगा 6 ना, माइनस के ना, तो ये डिस्टेंस रहेगा y2 माइनस y1। और सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना रहेगा बोल, x2 माइनस x1। tan ऑफ थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, थीटा के अपोजिट में y2 माइनस y1, एडजेसेंट में x2 माइनस x1। ये स्लोप निकालने का तरीका होता है। खैर अभी यहाँ पे अपने को स्लोप निकालना नहीं है, बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हर लाइन का कुछ ना कुछ, स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, स्लोप होता है। हर स्ट्रेट लाइन का कुछ ना कुछ क्या होता है बोल, स्लोप। हर स्ट्रेट लाइन का कुछ ना कुछ क्या होता है, स्लोप। इधर ध्यान से देख, तो समझ इस लाइन का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है m, इस लाइन का स्लोप क्या है बेटा बोल, m है। अब अगर आप लोग एक चीज नोटिस करोगे तो ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। इफ यू कैन सी, दिस इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन को थोड़ा सा छोड़ करके ऊपर से शुरू हो रहा है। कौन सी एक्सिस पे, x या y, y। इसका x तो 0 से ही चालू हो रहा है, पर y 0 से नहीं चालू हो रहा है, y थोड़ा ऊपर से हट के यहाँ कहीं से चालू हो रहा है, 0 से नहीं चालू हो रहा है। तो ये जितना इसने छोड़ा है ना y एक्सिस को, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं बेटा, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं बोल, y इंटरसेप्ट। और इसको c से दिखाया जाता है, किससे दिखाया जाता है बोल, c से। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, इसमें m इसका स्लोप है और इसने y को थोड़ा सा छोड़ करके शुरू किया, तो ये वैल्यू क्या कहलाती है, y इंटरसेप्ट, जिसको किससे दिखाते हैं हम लोग, c से। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो c के बराबर रहेगी, सही है ना, यहाँ से यहाँ तक c है ना टोटल, तो ये वैल्यू c के बराबर रहेगी। तो ऐसी लाइन का जो इक्वेशन आता है, इस ग्राफ का, इस लाइन का जो इक्वेशन आता है, ध्यान से देखो, इस लाइन का जो इक्वेशन आता है वो आता है, इक्वेशन आता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। क्या आता है बोल, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये पहली चीज आपको याद रखनी। यहाँ पर y कौन है, y एक्सिस के ऊपर जो चीज ली गई। यहाँ पर x कौन है, x एक्सिस के ऊपर जो चीज ली गई है। m कौन है, m बोल, स्लोप है लाइन का। और c क्या है बेटा, y इंटरसेप्ट। c क्या बोल, y इंटरसेप्ट। इतना समझा। अब क्या होगा अगर स्लोप पॉजिटिव ना है बल्कि नेगेटिव है, स्लोप कैसा है बोल, तो पॉजिटिव स्लोप में ना ऐसा ग्राफ ऐसा ऊपर जाता है, नेगेटिव स्लोप में ग्राफ ऐसा नीचे आता है। ये मैंने 11th में तुम लोग को डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था, लेटी हुई लाइन, ऊपर जाती हुई लाइन, नीचे जाती हुई लाइन, याद है पढ़ा, रेखा ऊपर जा रही है रेखा नीचे आ रही है, रेखा लेट गई, रेखा खड़ी हो गई। ये 11th में मेरे को याद है, मैंने तुम लोग को फिजिक्स के अंदर पढ़ाया था स्लोप का कंसेप्ट। अभी सिर्फ इतना याद रखो, जब स्लोप पॉजिटिव आता है तो लाइन किधर जाती है, ऐसा ऊपर जाती है, और स्लोप नेगेटिव आता है तो लाइन के साथ इसे नीचे आती है। तो अगर यही इक्वेशन ये ना होती, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी ना होती, बल्कि ऐसी होती, y इज इक्वल्स टू माइनस mx प्लस सी होती, तो स्लोप देख कैसा हो गया इसका, नेगेटिव। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता, y एक्सिस पे y वेरिएबल, x एक्सिस पे x वेरिएबल। पहले जो ग्राफ ऊपर जा रहा था, अब वो ग्राफ नीचे को आएगा ऐसा। स्लोप कितना है इसका बोल, व्हाट इज द स्लोप, टेल मी, माइनस m। वेरी गुड। ये वैल्यू कितनी रहेगी, c, y इंटरसेप्ट। समझा। क्या होता अगर ये ग्राफ 0 से, ओरिजिन से ही चालू होता, तब कैसा दिखता, देखिए ग्राफ कैसा दिखता है, ग्राफ जरा ध्यान से देखना, तब कैसा दिखता है ग्राफ, यहाँ पे y वेरिएबल, यहाँ पे x वेरिएबल, सही है, तब ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखता ना बेटा। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव, ऊपर जा रही है लाइन, है कि नहीं। तो यहाँ पे स्लोप कितना है बोल, m। वेरी गुड। स्लोप कितना है बेटा, m प्लस m। y इंटरसेप्ट कितना है, 0 है ही नहीं ना, ये सीधा ओरिजिन से चालू हो रहा है ना ग्राफ, तो y इंटरसेप्ट क्या है बोल, 0। तो इसकी इक्वेशन ये थी, इसकी इक्वेशन ये थी, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, सर y ऐसी रहेगा, स्लोप m ऐसी रहेगा, x ऐसी रहेगा, y इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो c आएगा क्या, नहीं। तो ओरिजिन से जाने वाली लाइन का ये इक्वेशन रहता है, y इज इक्वल्स टू mx। या फिर देखिए हो सकता था, एक पॉसिबिलिटी और है,
वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स का वेरिएबल, वाई का वेरिएबल, ठीक है, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। माइनस एम एक्स दिखाना है मेरे को, उल्टा जाना नहीं, उसमें इंटरसेप्ट आएगा, छोड़ो जान दो, ऐसे रहने दो। ये 3 ग्राफ बस समझ के लो, ठीक है, ये 3 ग्राफ समझ के लो। असल में जब नेगेटिव स्लोप का ग्राफ बनाते हैं ना तो उसमें 2-2 एक्सिस लेकर ऐसे समझाना, तो वो अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना, चलो खैर छोड़ो। इधर ध्यान से देख, ये 3 ग्राफ सबको एकदम अच्छे समझ में आ गए। वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का कैसा ग्राफ बनता है, वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी का कैसा ग्राफ बनता है, और वाई इक्वल्स टू एम एक्स का कैसा ग्राफ बनता है। आई होप सबको ये तीनों ग्राफ समझ में आ गए, बस अब ये भी समझ जाएगा, ध्यान दे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ्स मुझे बनाना है, 3 ग्राफ हम लोग बनाएंगे, इसलिए वो 3 केस समझाया भी मैंने, सब ध्यान से देखेंगे बेटा। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा मैंने, ए चेंजिंग इनटू बी। अब इसका रेट लॉ लिख रहा हूँ सर, मेरे पास 2 रेट लॉ है, पहले जो पढ़ाए थे डिफरेंशियल रेट लॉ, अभी जो पढ़ा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो मैं डिफरेंशियल रेट लॉ ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, तो इसका डिफरेंशियल रेट लॉ क्या आएगा, देख, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स। और ये कैसी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, 1। अब अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स दिख रहा है। अब जो इसमें जो y होता है वो y एक्सिस पर आता है, तो y की जगह कौन है, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब इधर y एक्सिस पर रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन, y एक्सिस पे कौन रहेगा बोल, रेट ऑफ रिएक्शन, ये y एक्सिस पे रहेगा। इधर जो x की जगह पर होता है वो x एक्सिस पे आता है, कौन है x यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a मतलब कौन रे, रिएक्टेंट, ये x एक्सिस पे आया। दिस इज दी ओरिजिन। इक्वेशन कौन से फॉर्मेट में आई है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, कहाँ से बनेगा ग्राफ, ओरिजिन से। दिस इज द ग्राफ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स। टेल मी द स्लोप ऑफ दिस लाइन, m, ऐसा मान, ये तो m हमने माने ना, किस उसके यहाँ पर कौन है k, तो स्लोप क्या रहेगा इसका बेटा, इधर k रहेगा। ये हो गया पहला ग्राफ खत्म। इतना इसी ग्राफ से खोटा बच्चे नफरत करते हैं, वो सब समझो, ग्राफ बहुत आसान है, समझ में आ रहा है अच्छे से। अच्छा, इस ग्राफ को बोलेंगे क्या, देख ध्यान से देख, ग्राफ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये बोलेंगे इसके, ये इसका नाम है। अब समझ, तुमको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया, एमसीक्यू में आया, समझ। स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस concentration of reactant is dash। okay, एक कौन बच्चा लिखेगा जिसको ये ग्राफ समझे अच्छे से, इसी वेरी मच क्लियर। दूसरे ग्राफ की तरफ आते हैं, ये डिफरेंशियल रेट लॉ से निकाले थे, दूसरा ग्राफ हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ से। कौन से रेट लॉ से, इंटीग्रेटेड रेट लॉ से। तो क्या किया देख मैंने, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, k इज इक्वल टू 2.303/t log to the base 10 a naught by 80, यही होता है ना। ये t इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, 2.303 इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, वहाँ पे कौन बच गया, log to the base 10 a naught by 80, यही बचा ना, ठीक है। अब जरा इधर ध्यान से देखना बेटा, ये k बाय 2.303 को एक साथ ले लो, t को अलग कर दो, कर दिया। वहाँ क्या बचा, जरा ध्यान से देखो, वहाँ क्या बचा, log to the base 10 कौन बचा देख, a naught by 80 है ना, तो log a by b क्या होता है, log a माइनस log b, यही होता है ना, log a माइनस log b। बेटा ये पूरा माइनस में है ना, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। वहां कौन बचा देख, ये बचा, ये किस में बेटा, प्लस में, तो इसको प्लस में रहने दो, प्लस लॉग ए नॉट टू द बेस 10, ये पूरा इधर प्लस में, वहां जाएगा तो माइनस के बाय 2.303 इंटू टी। अब अगर आप लोग थोड़ा सा आँख खोल के इस इक्वेशन को देखेंगे, y इज इक्वल्स टू, ध्यान दे, हाँ, y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। दूसरा वाला इक्वेशन मिला, y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। बनाओ इसका ग्राफ, बनाओ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बेटा सब लोग। y की जगह पर कौन है, log 80 टू द बेस 10, तो ये log 80 टू द बेस 10, ये y एक्सिस पे आया। x एक्सिस पे कौन आया देख, t, टाइम। x एक्सिस पे कौन है बेटा, इक्वेशन कैसी, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी।
y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। कैसा ग्राफ बनेगा? ओरिजिन से नहीं आएगा, थोड़ा हट के जाएगा और ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा, क्योंकि स्लोप कैसा है रे? नेगेटिव है। हो जाएगा स्लोप क्या रहेगा इसका? बोल स्लोप क्या रहेगा? माइनस एम नहीं रे, माइनस के बाय 2.303, ये इसका स्लोप है। करेक्ट है। सी की वैल्यू बता। सी यानी यहाँ पे जो वैल्यू है वो ये है, log a नॉट टू द बेस 10। आपके टेक्स्ट बुक में ग्राफ गलत दिया हुआ है, करेक्टेड ग्राफ समझ में आ गया सबको अच्छे से? वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट जो ग्राफ है वो टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, नेक्स्ट जो ग्राफ है वो टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, तो इधर ध्यान से देखेंगे सब लोग। थर्ड ग्राफ ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये 2.303 क्यों लेके आए थे हम लोग? जल्दी बोल, क्यों लेके आए थे इसको? यहाँ पे log टू द बेस ई से 10 लाने का था ना, तो अगर इसको हटा दूं मैं तो 1/t, ये log टू द बेस 10 की जगह पर क्या आ जाएगा? बोल log टू द बेस ई, जिसको हम लोग और क्या लिखते हैं? ln ऑफ, ln भी लिखते हैं ना। क्या बचेगा इधर? बोल क्या बचेगा? a नॉट बाय at। करेक्ट है। ये t इधर आया तो मल्टीप्लाई, कौन बचा उधर? ln ऑफ a नॉट बाय at। तो log a बाय log b क्या होता है? log a माइनस log b ना। log a अपॉन b क्या होता है? log a माइनस log b। तो ये t को इधर ले दिया, log a बाय b, log a माइनस log b। वो 1 नहीं लिखे तो भी चलेगा। ये माइनस ln ऑफ t इधर आएगा तो बोलना प्लस ln ऑफ at। सही है। ये इधर किस में बेटा? प्लस में ना, तो प्लस ln ऑफ a नॉट, प्लस kt इधर आया तो माइनस kt। वेरी गुड। फिर से दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? फिर से दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? देख, y इज इक्वल्स टू, ये पूरा क्या है? माइनस m, ये कौन है? x प्लस c। बनाओ ग्राफ, वापस से सेकंड बनेगा। ये अपनी y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस पे कौन लेना है? बोल ln ऑफ at। y एक्सिस पे कौन है? ln ऑफ at। x एक्सिस पे कौन है? टाइम। करेक्ट है। ग्राफ कैसा बनेगा? ऊपर जाता हो, नीचे आते हो? नीचे आता हो, क्योंकि स्लोप कैसा बेटा? नेगेटिव। दिस इज द स्लोप माइनस के। करेक्ट है। और सी कितना रहेगा? बोल ये कितना रहेगा? ln ऑफ। तो दोनों ग्राफ सेम है, खाली इधर log टू द बेस 10 लिया और उधर पे क्या लिया हो? ln लिया। इस ग्राफ का नाम क्या है? बोल ग्राफ ऑफ log टू द बेस 10 at वर्सेस टाइम। इसका नाम बोल ग्राफ ऑफ, बोल log टू द बेस 10 सॉरी ln ऑफ at वर्सेस टाइम। यहाँ तक समझा? ये ग्राफ आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, वो भी रॉन्ग दिया है, और ये वाला ग्राफ दिया नहीं, तो ये करेक्टेड ग्राफ, ये एक एक्स्ट्रा ग्राफ। अब जो तीसरा ग्राफ आपकी टेक्स्ट बुक में है, जो हमारे लिए असल में चौथा ग्राफ, बहुत ही ईजी है, सब देखेंगे। ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है। क्या इक्वेशन देख? kt बाय 2.303 बाय इज इक्वल्स टू log a नॉट बाय at। इसको रीअरेंज करके देख, मैं ऐसा लिख सकता हूँ log a नॉट बाय at। इसको ऐसे ही रहने दे। यहाँ पर क्या है? kt बाय 2.303 ना, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? k बाय 2.303 इंटू t। कहाँ पे? सॉरी, समझा? क्या किया? समझा रे? क्या किया? समझा? इसको ऐसे ही लिखा, k बाय 2.303 को भी ऐसे ही लिखा, ये t को अलग कर दिया। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो कैसा दिख रहा है? दिस इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स। कैसा दिख रहा है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स। ये अलग ग्राफ बनेगा उसका। ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस। y एक्सिस पे कौन है बेटा? y एक्सिस पे कौन है बेटा? log ऑफ a नॉट बाय at टू द बेस 10, ये y एक्सिस पे है। x एक्सिस पे कौन है? टाइम। कहाँ से पास होगा ये ग्राफ? ओरिजिन से। पॉजिटिव स्लोप है ना? स्लोप क्या है इसका? बोल स्लोप। ग्राफ का नाम ग्राफ ऑफ log a नॉट बाय at टू द बेस 10 वर्सेस, ये चार ग्राफ आपको याद रखना। समझा? कोई एक कंडीशन देकर के ग्राफ बनाने भी बोल सकता है, कोई एक कंडीशन देकर के ग्राफ बनाने भी बोल सकता है, या फिर एमसीक्यू वगैरह में भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया भी है
एमसीक्यू में एक क्वेश्चन दिया भी है, कौन सी कंडीशन का दिया मालूम? जो कंडीशन टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है उसका क्वेश्चन दिया है। अब बहुत सारे टीचर क्या करेंगे मालूम? टेक्स्ट बुक में दी हुई कंडीशन का आंसर उसका टिक कराएंगे। टीचर छोड़ो, डाइजेस्ट में भी नहीं मिला तो मेरे से आके बात करनी, डाइजेस्ट में भी तुमको आंसर मिलेगा। सब लोग ध्यान से देख, क्वेश्चन नंबर 135 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है देख, स्लोप ऑफ द ग्राफ ln ऑफ 80 वर्सेस t फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ln ऑफ 80 वर्सेस t, ये कंडीशन है कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं। ln ऑफ 80 वर्सेस t, इसका ग्राफ क्या होता है? -k इज द आंसर। आपके टेक्स्ट बुक में देख पहले से क्या टिक है, टेक्स्ट बुक में देख पहले से क्या टिक है, जिसकी टेक्स्ट बुक में आंसर रहेगा -k, जिसकी टेक्स्ट बुक में टिक है, वेरी गुड। किसी किसी की टेक्स्ट बुक में अलग टिक रहेगा, देख कौन सा टिक रहेगा मालूम? ये देख ये वाला टिक रहेगा। क्यों? टेक्स्ट बुक में ये ग्राफ दिया है तो log ऑफ 80 बाय टाइम का स्लोप ये होता है, तो सबको लगता है यही टिक, नहीं ना। ये ग्राफ कौन सा है? log ऑफ 80 टू द बेस 10। उसने क्वेश्चन क्या किया है? ln ऑफ 80 टू द ln ऑफ 80 वर्सेस टाइम। वो ग्राफ टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं, तो हमने उसको भी बना के लिया। इसका स्लोप क्या होता है बेटा? -k, तो आंसर क्या है बोल? -k। समझा अच्छे से? तो यहाँ पे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी क्या हो जाता है? फिनिश है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बारिश बहुत तेज हो रही, क्या ही करोगे घर जाके, इसको लिख के दो, ठीक है ना? पहले वो तीनों ग्राफ बना लो अच्छे से, फिर ये ग्राफ बना लो, फटाफट करो, टाइम वेस्ट नहीं। ठीक।